तो क्या हो आपको गॉड दूसरे वर्ल्ड में समन करे हीरो बनाने के लिए, लेकिन उसको आपकी शक्ल पसंद नहीं आए तो वो आपको वेस्टलैंड में मरने को छोड़ दे। अब आप आगे क्या करोगे? सीजन 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो एनिमे की शुरुआत मकोटो से होती है, जो बोलता है मैं अपनी डेमी ह्यूमन फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता हूँ और मर्चेंट बन के पैसे कमाता हूँ। मेरे बहुत अजीब अजीब दोस्त भी हैं। अब मकोटो अपने मम्मी पापा के नक्शे कदम पर चलने वाला है, जो कभी यहाँ से जापान गए थे, और अभी मकोटो सीकी के साथ रोस्ट गार्ड अकेडमी जा रहा है शॉप खोलने के लिए। वो दोनों पैदल जा रहे थे। अगर वो लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करेंगे तो गॉडेस को पता चल जाएगा और वो उसको फिर से किसी बैटलफील्ड में समन कर लेगी। सीकी मकोटो के लिए कोई अच्छा सा होटल देखने जा रहा था। मकोटो बोलता है कहीं पे भी मैं सो सकता हूँ, तो सीकी बोलता है अगर मियो और सिन को पता चल गया मैंने आपको सस्ती प्लेस में सुलाया है, वो मेरा मार मार के ढोल बना देंगी। सीन सिन पर आता है, जो मियो से बोलता है तुमको मास्टर के लिए खाना बनाने का शौक चढ़ा है, इसलिए इन तीनों का हाल ऐसा हो गया। एमा, बैरन और छोटी सिन वो खाना खा के बेहोश हो गए थे। मियो बोलती है ये इतना बुरा भी नहीं है, ये तो सिर्फ सिंपल कड़ी राइस है जो मैंने मास्टर की मेमोरी में देख के बनाई है। सिन पूछती है तुमने मास्टर से इसकी रेसिपी पूछी और क्या तुमने इसको कभी खाया है? मियो बोलती है कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, मुझे मास्टर को सरप्राइज देना है और मैं कड़ी राइस कैसे खा सकती हूँ, वो दूसरे वर्ड की डिश जो है पगली। एमा पूछती है कड़ी राइस में ये ग्रीन ग्रीन क्या है? बैरन बोलता है ये तो मिनरल ओर है, वो भी सॉफ्ट मिनरल ओर जो सिर्फ वेस्टलैंड में मिलते हैं। ये सुन के छोटी सिन पान थूकती है, मतलब उसके मुंह से उल्टी हो जाती है। एमा बोलती है कड़ी में वो ग्रीन ग्रीन शिमला मिर्च होगी या कुछ और। तभी छोटी सिन अपने मुंह से पॉट का हैंडल निकालती है और बोलती है ये क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये कड़ी राइस खा रही होगी तब इसको हैंडल नहीं दिखा क्या? मियो बोलती हो सकता है ये पॉट का हैंडल हो, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है, और दूसरा हैंडल खा लेती है और अपनी कड़ी राइस खा के बोलती है तुम लोग बहुत नाटकबाज हो, ये इतनी भी बेकार नहीं बनी। सिन बोलती है मियो सब लोग तुम्हारी तरह मिनरल और बाकी कुछ भी नहीं खा सकते। मास्टर और डेमी प्लान के लोग तुम्हारी तरह पूरी दुनिया का आइटम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो लोग ह्यूमन है, मॉन्स्टर नहीं, समझी ना? मियो ये सुन के शौक होती है, लगता है बहन पढ़ने लिखने में थोड़े पीछे, इसलिए उसको नहीं पता मॉन्स्टर और ह्यूमन दोनों अलग अलग होते हैं। मियो बोलती है लेकिन मैं अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल कर सकती हूँ। सिन ब्रेड देते हुए बोलती है अच्छा ऐसा है तो एमा के जैसे इसको बेक करके बताओ। मियो अपनी नर्क की आग से पूरे ब्रेड को ही जला देती है। सिन बोलती है तुमसे कुकिंग का सी भी नहीं आता और तुमको मास्टर के लिए खाना बनाना है, जाओ पहले कुकिंग सीख के आओ। सीन मकोटो पर आता है, जो ब्लू मीट अजीब फेस बना के खा रहा था। ओनर बोलता है तुम पहले से बेकार दिखते हो, कम से कम अच्छे से खाना खाने का ट्राई तो करो। मकोटो लिख के ओनर से पूछता है क्या ये स्लाइम से बना है? ओनर बोलता हाँ, लेकिन तुम लिख के क्यों बता रहे हो? मुंह खोलो और जो मर्जी बोलो। मकोटो बोलता है मैं कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल सकता, और मन ही मन बोलता है ये सब उस फालतू गॉडेस की गलती है। ओनर बोलता है तेरी जय हो, तू एडवेंचर है जो तेरे को स्लाइम के बारे में पता है। मकोटो बोलता है मैं गिल्ड में रजिस्टर तो हूँ, लेकिन मेरा प्राइमरी काम मर्चेंट का है और मैं सीगे से रोस्ट गार्ड अकेडमी ट्रैवल करके आया हूँ। वहाँ सब लोग मकोटो को इवल तरीके से देख रहे थे। मकोटो ओनर को एक गोल्ड कॉइन दे के जाने लगता है, क्योंकि उसके पास अभी चेंज नहीं थे, और बोलता है ऐसा करने से कहीं मैं बेकार मर्चेंट तो नहीं बनूंगा ना। फिर वो जा रहा था जहाँ सब लोग बोलते हैं ये डेमी ह्यूमन है या कोई नई प्रजाति का इंसान, लेकिन ये दिखने में तो बहुत बेकार है। मकोटो बोलते हैं मुझे पता था मास्क नहीं लगाने से लोग मेरे बारे में कुछ तो बोलेंगे, लेकिन इतनी फालतू बातें करेंगे वो नहीं पता था, लेकिन ये पहली बार से तो अच्छा ही है। फिर वो एडवेंचर गिल्ड में आता है। रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का बोलता है तुमने लेवल 1 री एंक में होते हुए स्पेशल मिशन कैसे पूरा किया? सब लोग मकोटो के बारे में बात करने लगते हैं। बोलते हैं ये दिखता तो बेकार है और उल्टा वीक भी है। मकोटो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे स्टैट्स इंक्रीज ही नहीं होते। मकोटो मिशन चार्ट में मिशन देख रहा था, तभी वहां भाग के एक लड़की आती है जिसका नाम लाना है, जो बोलती है मून ओवर द रूइन कासल ने हमारे विलेज पर फिर से अटैक कर दिया। मकोटो का जापान में इस नाम का फेवरेट सॉन्ग था। वो सोचता है एक सॉन्ग किसी को कैसे मार सकता है, लगता है अपने भाई ने डोरेमोन के जियान का गाना नहीं सुना। लाना बोलती है वो बैंडेड कब से विलेजर को मार रहे हैं, मैंने गिल्ड को इसकी रिक्वेस्ट भी दी, तब भी तुम नल्लों से कुछ नहीं हो रहा। रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का बोलता है वो बैंडेड 100 से भी ज्यादा हैं और अभी हमारे पास एडवेंचर भी नहीं है, चलो अगले महीने आना। लाना बोलती है हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं जो गॉडेस की पूजा करते हैं, तब भी हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? लाना के पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं जब गॉडेस की पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा तो हम एडवेंचर क्या ही कर लेंगे। लाना बोलती है गॉडेस तुम जो से लोगों की वजह से हम लोगों पर गुस्सा है। वो बोलते हैं हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, लेकिन तुमको हमें दूसरे तरीके से पे करना होगा। लाना मकोटो को रास्ते से
हटने को बोलती है और वो रोने लगती है। मकोटो बाहर आ जाता है, तभी उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन काई से पता चलता है रेस्टोरेंट से और एडवेंचर गिल्ड से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। लाना को एडवेंचर गिल्ड वाले लोग परेशान कर रहे थे। मकोटो उसका पीछा करने वाले लोगों को लाना वाले आदमी पर फेंक देता है। आदमी बोलता है एक डेमी ह्यूमन दूसरे डेमी ह्यूमन की हेल्प कर रहा है। मकोटो उन सबको पप्पू बना देता है। लाना बोलती है एक डेमी ह्यूमन जैसे दिखने वाला आदमी तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं दिखता डेमी ह्यूमन हूँ लेकिन मैं ह्यूमन ही हूँ, प्रूफ किसी और दिन देता हूँ। और बताता है मैं कुजुनोहा हूँ, एक एडवेंचर कम मर्चेंट। फिर मकोटो लाना के फ्रेंड को अपनी हीलिंग का ऐसे हील करता है। ये पावर्स को सुकियोमी ने दी थी। लाना बताती है मैं हूँ लाना और ये है ईटो, हम दोनों टापा विलेज से हैं और ये एक वेयरवुल्फ है। मकोटो वेयरवुल्फ को कुछ और ही समझ रहा था। फिर मकोटो ईटो को उठा के जा रहा था और लाना से पूछता है क्या सच में मून ओवर द रूइन कासल तुम्हारे विलेज पर अटैक कर रहे हैं? तुम गिल्ड के हिसाब से थोड़ी देर वेट क्यों नहीं कर लेती? लाना बोलती है नहीं, उन बैंडिट्स ने हमारे सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को मार दिया जिसमें से एक प्रेग्नेंट भी थी। विलेजर अपनी सभी सप्लाई उन लोगों को देने के लिए मान गए हैं जिससे वो हमारा पीछा छोड़ दें, लेकिन इस सबसे पहले उन लोगों ने जिस भी विलेज पर अटैक किया था उनकी सप्लाई लेने के बाद भी उन लोगों ने उनको मार दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, टापा विलेज अब टपने वाला है, मतलब वो खत्म होने वाला है। तभी ईटो उठ जाता है और पूछता है गिल्ड हमारी हेल्प करने के लिए मान गया? लाना बोलती नहीं। ईटो बोलता है काश मैं स्ट्रांग होता तो तुम्हारी हेल्प कर पाता। लाना भी मनी मन बोल रही होगी तू स्ट्रांग होता तो वहाँ बेहोश नहीं होता, नल्ले तू किसी काम का नहीं है। मकोटो बोलता है मैंने भी अपने हाथों से कुछ लोगों को मारा है, मुझे लगा था इस वर्ल्ड में ये सब कॉमन है, लेकिन तब भी उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। मकोटो डिसाइड करता है वो इन लोगों की हेल्प करेगा और बोलता है तुम्हारा विलेज कहाँ है? फिर वो उन दोनों को अपने साथ उठा के ले जाने लगता है। लाना पूछती है तुम पक्का मर्चेंट ही हो ना? फिर वो लोग टापा विलेज आ जाते हैं। लाना विलेज के अंदर चली जाती है, एटो बाहर ही रहता है। मकोटो बोलता है तेरी बंदी तो अंदर चली गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? एटो बोलता है क्योंकि मैं डेमी ह्यूमन हूँ और फॉरेस्ट के और अंदर रहता हूँ। लाना और कुछ टापा विलेज के लोग एटो से अच्छे से बात करते हैं, बाकी लोग डेमी ह्यूमन को ह्यूमन विलेज में आने नहीं देते। मकोटो को इन्वेस्टिगेशन का इसे पता चलता है बैंडिट्स ने फिर से विलेजर को टपका दिया है। मकोटो एटो से बोलता है मैं किसी काम से जा रहा हूँ। एटो बोलता है तुम पक्का मर्चेंट ही हो ना? मकोटो बोलता है तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे थे क्योंकि तुम लाना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, मुझे ये सब पता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम लाना को प्रोटेक्ट करने का करना तभी वो देगी। सॉरी तुम्हारी बंदी बनेगी। और फॉरेस्ट में जाने लगता है बैंडिट्स को मारने। एटो उसको रोकता है और पूछता है जान न पहचान तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? मकोटो बोलता है मून ओवर द रूइन कासल ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और बैंडिट्स उसका यूज कर रहे हैं, बस यही रीजन है और कुछ नहीं। और बोलता है मेरी शॉप पर डेमी ह्यूमन काम करते हैं, कभी वो तुम्हारे और टापा विलेज आए तो उनका अच्छे से ट्रीट करना। सीन मियो द मास्टर शेफ पर आता है जिसने फिर से न्यू डिश बनाई थी जिसको खा के लाइम, ऑर्क, मिस्ट, लिजर्ड, एलके, एक्वा, आयरिस और मोंडो सबकी हालत खराब थी। छोटी सी नोरामा मेडिकल किट लाने में लेट हो गई थी। लाइम पूछता है ये डिश में ग्रीन पत्ती खाने लायक तो है ना? मियो द मास्टर शेफ बोलती है बिल्कुल है ना, मैंने तो इसको वेस्टलैंड से जो लाया है। एलके बोलती है पागल मालकिन ये तो मॉन्स्टर पत्ती हैं जो मुंह में जाने के बाद अटैक करती हैं। लाइम अपने मुंह से पान थूकने लगता है। मियो बोलती है लेकिन मेरी मीट डिश बहुत अच्छी है। ऑर्क, मिस्ट, लिजर्ड और मोंडो बोलते हैं घंटा अच्छी है, ये तो चब भी नहीं रही। छोटी सिन बोलती है मियो तुमने इन सबको मार ही डाला। एमा बोलती है इसमें ये इंडस्ट्रियल ऑयल है क्या? एक्वारिस बोलते हैं तुमने हमें ग्रीस खिला दिया, हम लोग तो यहाँ केला खाने आए थे। सिन बोलती है तुमने मीट में बनाना डाल दिया। मियो बोलती है मैंने देखा था सब फेमस रेस्टोरेंट वाले अपनी डिश में सब चीज डालते हैं। सिन बोलती है लेकिन तुमको याद रखना चाहिए सब लोगों को अलग अलग चीज पसंद होती है, सब लोग अपनी अपनी पसंदीदा डिश बताते हैं। एक्वारिस मोंडो मीट वाला केला खा के स्वर्ग सिधार जाते हैं। मियो बोलती है कुकिंग तो बहुत हार्ड है। सिन बोलती है तुमको मास्टर के लिए अच्छी डिश बनानी है तो लाइम से पूछो ना क्योंकि वो एक ह्यूमन जो है। लाइम भी मनी मन बोल रहा होगा मेरे को बीच में नहीं घसीटो, अपना तुम देखो, इसमें मेरा क्या रोल काल। सिन मियो से बोलती है तुमको अच्छी कुकिंग करने के लिए कुकिंग सीखना होगा, इसलिए तुम पूरी दुनिया घूमो और कुकिंग करना सीखो। मियो बोलती है तुमने पहली बार काम की बात की सिन, और बोलती है मैं पूरी दुनिया घूम के मास्टर के लिए अच्छा खाना बनाना सीखूंगी। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे और बोलते हैं बला टली। सिन अब अपनी ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाने वाली थी। फिर सीन बैंडिट्स पर आता है जो बोलते हैं वो विलेज पैसा इकट्ठा कर रहा है और आज हमने कितने लोगों को मार दिया। मकोटो अपना मास्क लगाता है जिससे उसको कोई पहचान न पाए, लेकिन अपने भाई को ये नहीं पता कपड़े और हेयर स्टाइल तो उसने चेंज ही नहीं की, तो कोई ना कोई तो उसको पहचान ही लेगा, तो मास्क लगाने का क्या ही फायदा। मकोटो साइलेंसिंग का यूज करके सभी बैंडिट्स को गूंगा बहरा कर देता है और एरो से उनको मारता है और
और बोलता है मैंने सोचा था मैं ह्यूमन की ये मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन देखो मैं उन्हीं की हेल्प कर रहा हूँ। और बैंडिट्स के पास जाता है। बैंडिट्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मकोटो अपने कपड़ों की वजह से सेफ था जिसको डॉर्फ ने बनाया था। मकोटो अपने बो और एरो अंदर रखता है क्योंकि वो बैंडिट्स में एरो वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये तो वही बात हुई, चॉकलेट खानी भी है और बचानी भी है। और बोलता है जब एमा ने मुझे फायर मैजिक सिखाया था तब मैं उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन अब करने लगा हूँ। और फायर से बो और एरो बनाता है। साइलेंसिंग का डीएक्टिवेट हो गई थी। मकोटो एरो शूट करता है, वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लाना और बाकी लोग को भी आवाज सुनाई देती है। मकोटो के अटैक से सबका हाल फटे हाल हो गया था। लीडर जान की भीख मांग रहा था। मकोटो बोलता है मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर से मून ओवर द रूइन कासल का नाम यूज नहीं करना। तभी वहाँ सभी विलेजर आते हैं और देखते हैं सभी बैंडिट्स बंधे हुए हैं। लाना एटो से बोलती है क्या ये उसी सन्न बनने का काम है? लगता है गॉडेस ने हमारी विश सुन ली। अगर यहाँ मकोटो होता तो वो तो यही बोलता है तुम्हारी हेल्प मैंने की है और तुम उस कचड़ा गॉडेस को थैंक्स बोल रहे हो। सीन मकोटो पर आता है जो सीकी के साथ था, जो पूछता है मास्टर आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। मैंने आपके लिए एक होटल खोज लिया है जिसका रेंट 3 गोल्ड कॉइन पर नाइट है, और मैंने ये भी सुना है बाकी दोनों हीरो को लीमिया और ग्रेट्रोनिया बड़े अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। मकोटो सोचता है ये दोनों तो उस बैटलफील्ड में थे जिसमें गॉडेस ने मुझे फेंक दिया था, और बोलता है कुछ ही टाइम की तो बात है, हम दोनों आमने सामने आने ही वाले हैं। चलो पास्ट में चलते हैं। सीन मकोटो के दूसरे वर्ड में समन होने के पहले आता है जहाँ वो कुछ डॉक्यूमेंट ले जा रहा था। तभी उसको काउंसिल प्रेसिडेंट बुलाती है जिसका नाम हिबिकी है, जो बोलती है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में गलत डेट प्रिंट हो गई है, तुम ये लो सही वाला और लेके जाओ। फिर मकोटो वहाँ से जाने लगता है। हिबिकी बोलती है तो ये है आरसी क्लब का नया हीरो, लेकिन ये हीरो जैसे तो दिखता नहीं है, लेकिन मेरे को तो सब पका पकाया मिल जाता है। हिबिकी के पास बहुत सारे अवार्ड थे, उसको कुछ भी चीज कम मेहनत के मिल जाती थी, जिस वजह से हिबिकी की लाइफ मेरे जैसे चल रही थी बोरिंग। तभी उसको गॉडेस समन कर लेती है। हिबिकी बोलती है अब तुम कौन हो मैडम? गॉडेस बोलती है मैं हूँ दूसरे वर्ड की गॉडेस, जिस वर्ड को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ उसको इविल डीमन खत्म कर रहे हैं। मैं तुमको और एक और बंदे को हीरो बना के वहाँ भेजना चाहती हूँ ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत ओवर पावर स्किल भी दूंगी। हिबिकी बोलती है मैडम तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तो जा रही हूँ घर, मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है। गॉडेस भी मजे लेती हुई बोलती है ज्यादा पापा की परी मत बनो, मुझे पता है तुमको एडवेंचर चाहिए, बैटलफील्ड में कोई तुम्हारा कंधा बन के चले। हिबिकी बोलती है वो तो है। गॉडेस बोलती है लड़की बाल्टी में उतर गई और बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर पावर दूंगी, तुम्हें देख के सब लोग तुम्हारे प्यार में गिर जाएं। हिबिकी मन ही मन बोलती है वो तो अभी भी गिरते हैं, और गॉडेस उसको एक व्हाइट कपड़ा देती है जो एक ट्रेजर था। फिर सीन लीमिया किंगडम के किंग पर आता है जहाँ उसको एक आदमी बताता है गॉडेस हीरो को भेजने वाली है। किंग बोलता है अब हमें डीमन से डरने की और जरूरत नहीं है। हिबिकी लीमिया में समन होती है, सभी लोग हिबिकी की जय जयकार करने लगते हैं। गॉडेस बोलती है मैंने तुम्हें हीरो दे दिया, अब मेरा काम खत्म, तुम अपना देख लो इसके साथ क्या करना है। हिबिकी बोलती है ये क्या बात हुई और क्या ये सच में दूसरा वर्ड है? मकोटो बोलता है लेकिन तुमने तो मेरे को वेस्टलैंड में फेंक दिया था जहाँ कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया, ये भेदभाव मेरे साथ ही क्यों? भाई क्योंकि तेरी शकल गॉडेस को पसंद नहीं आई थी, सिंपल सी बात है। हिबिकी को लीमिया आए कुछ दिन हो गए थे। लीमिया जापान के जैसा ही था, डीमन को वेस्टलैंड में कैप्चर कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी टेरिटरी इंक्रीज कर ली थी। एक बहुत पावरफुल किंगडम निपट गया था उनसे लड़ते लड़ते। अब लीमिया और ग्रेट्रोनिया किंगडम बस थे जो डीमन से फाइट कर रहे थे। हिबिकी ने बाकी लोगों को बताया था कि ग्रेट्रोनिया के पास भी एक हीरो आने वाला है। हिबिकी के हिसाब से दोनों किंगडम की ज्यादा नहीं बनती थी। हिबिकी सोच रही थी वॉर खत्म होने के बाद सभी डीमन के मरने के बाद मैं क्या करूंगी। बहन तुमको लड़कों का हुतिया काटना अच्छा लगता है तो तुम वही करो। गॉडेस से जो हिबिकी को ट्रेजर मिला था उसके अंदर एक वुल्फ स्पिरिट थी। हिबिकी को अब अपनी पार्टी में मेंबर भी चाहिए थे, जिसके लिए वो कल मर्सनरी गिल्ड जाने वाली थी। सभी मर्सनरी हिबिकी को देख के लार टपका रहे थे। वहाँ नवाल नाम की लड़की बोलती है इस हीरो ने तो अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला, इससे तो ब्लड की स्मेल ही नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ डीमन और मॉन्स्टर को मारना है। और वहाँ से जाने लगती है। उसके पास वुडी नाम का मेज आता है, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तभी वहाँ हिबिकी आती है और बोलती है मुझे तुमसे शॉट चलाना सीखना है, तुम यहाँ सबसे स्ट्रांग हो, क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगी? मैं ऐसे किसी को ढूंढ रही हूँ जो बैटल में मेरा साथ दे। नवाल बोलती है मैं तुम्हारे जैसे नल्ले की पार्टी ज्वाइन क्यों करूँ जिसको शॉट चलाना भी नहीं आता। हिबिकी बोलती है मुझे पता है तुमको मॉन्स्टर और डीमन को मारना पसंद है, मैं तुम्हें फ्रंट लाइन में फाइट करने को दूंगी, अगर अभी भी मेरी बात नहीं मानोगी तो लीमिया किंगडम में तुम्हारा जीना मुश्किल हो सकता है। फिर नवाल पार्टी ज्वाइन कर लेती है। दूर से एक लड़का हिबिकी के प्यार में गिर गया था और वो भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मकोटो बोलता है मुझे भी एक ड्रैगन मिली जो हिस्टोरिकल ड्रामा की एडिक्टेड है। फिर हिबिकी की पार्टी एक प्रीस्टेस को लेने आई थी, लेकिन कुछ मॉन्स्टर
मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था। वो लोग दूर से देखते हैं वो तो कोबाल्ट मॉन्स्टर हैं जो माना कंज्यूम करके स्ट्रांग होते हैं। उनमें से एक बोलता है ये दिखने में वीक हैं लेकिन है नहीं। नवाल भी हिबिकी से बोलती है ये पहली बार होगा जब तुम मॉन्स्टर को मारने वाली हो। वहाँ 4 कोबाल्ट हैं, सब लोग का एक एक, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना नहीं तो वो अपने बंदे बुला लेंगे। वुडी बोलता है प्रीस्टेट अपने बैरियर की वजह से सेफ रहेगी जब तक हम कोबाल्ट को मार देंगे। फिर नवाल अपने कोबाल्ट को मारती है, बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। हिबिकी का कोबाल्ट मरा नहीं था, वो उसको मारने वाली थी, तभी कोबाल्ट बोलता है मुझे जाने दो, जिससे हिबिकी थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। वो कोबाल्ट अपने बंदे बुला लेता है, सभी कोबाल्ट हमला कर देते हैं। प्रीस्टेट का बैरियर भी टूटने लगा था। हिबिकी बोलती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं हेजिटेट कर रही थी। फिर हिबिकी बहुत ही बेरहम तरीके से सभी कोबाल्ट को मारती है और लास्ट में रोने लगती है। नवाल बोलती है फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये अच्छा था, देखो अब तुम्हारा खाता भी खुल गया। वो प्रीस्टेट उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और अपना नाम चिया बताती है और बोलती है मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं ऐसा करने से तुम्हारे लोग और लीमिया के लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सुन के चिया अपने बाल काटती है और बोलती है ये बाल देख के मेरे लोगों को लगेगा कि मेरे साथ लीमिया में कुछ हो गया। और बोलती है वैसे भी ये बाल प्रिंसेस में सूट करते हैं, बैटलफील्ड में ये मेरे रास्ते में ही आते। हिबिकी और नवाल बोलती है ऐसा है तो हम भी अपने बाल काट लेते हैं। चिया ऐसा करने से उनको रोकती है। हिबिकी बोलती है तुम भी पावरफुल हो, तुम्हारे बैरियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम मुझे हीलिंग मैजिक सिखाओगी। फिर उन लोगों की पार्टी बन जाती है जिसने बहुत सारे डीमन को मारा और कभी हार का स्वाद नहीं चखा, सिर्फ उस दिन तक जिस दिन हमारा सामना द ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर से नहीं हुआ। ये स्पाइडर अपनी मियो है। नवाल बोलती है ये अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खा जाती है। इसको देख के सब लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं या इसके जाने का इंतजार करते हैं। मियो उन लोगों पर अटैक कर देती है। नवाल मियो पर अटैक तो करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मियो के ऊपर मैजिकल फिजिकल कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके मियो का एक पैर वो लोग काट के बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो पैर अपने आप रिजनरेट हो जाता है। मियो हिबिकी पर अटैक करती है। नवाल हिबिकी को बचा लेती है लेकिन खुद की कब्र खोद लेती है। लेकिन हिबिकी वुल्फ स्पिरिट जिसका नाम हॉर्न है उसकी हेल्प से नवाल को बचा लेती है और चिया को हील करने को बोलती है, लेकिन मियो उन सब पर अटैक कर देती है। ये देख के हिबिकी पागल होके मियो पर अटैक करती है और बड़ी मुश्किल से मियो की एक आंख डैमेज कर देती है। लेकिन इस सब में हिबिकी को भी लग चुकी थी, उसको लग रहा था अब वो यहाँ मरने वाली है। जब उसकी आंख खुलती है उसके सामने हॉर्न था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस वुल्फ का नाम हॉर्न क्यों है जब इसकी हॉर्न ही नहीं है। उसकी पार्टी टूटी फूटी थी लेकिन जिंदा थी। हिबिकी बोलती है मैंने सब कुछ उस फाइट में लगा दिया तब भी हार गई, लेकिन ब्लैक स्पाइडर मैं ही नेक्स्ट टाइम जीतूंगी। सीन फिर से पास्ट में जाता है। हिबिकी के समन होने के पहले टोमो की एक मॉडल है जिसको उसकी क्लासमेट बुली कर रहे थे, उसको लड़कियां बचाने आती हैं। टोमो की बेइज्जती के मारे वहां से भाग जाता है और घर में बंद होकर गेम खेलता है और बोलता है मैं गेम में भी लूजर हूँ। उसके पास इसी का नॉवल थी जहाँ मेन कैरेक्टर के पास ओवर पावर स्किल थी। टोमो की बोलता है काश मैं भी ओवर पावर स्किल के साथ किसी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता तो वहाँ सब कुछ अलग होता। फिर गॉडेस टोमोकी को समन कर लेती है और वही बोलती है मैं हूँ दूसरे वर्ल्ड की गॉड, मेरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, तुम हीरो बन के वहाँ जाओ और सबको खत्म कर दो और मेरे वर्ल्ड को बचा लो। और बोलता है डरने की बात नहीं है, वहाँ एक और हीरो है जो तुम्हारी हेल्प करेगी और मैं तुम्हें सुपर ह्यूमन पावर भी दूंगी। टोमोकी बोलता है कौन सी पावर दोगी, जरा डिटेल में एक्सप्लेन तो करो। गॉडेस बताती है ऐसी बॉडी जो मॉन्स्टर से टफ हो, मैजिकल पावर जो डीमन को खत्म कर दे, मैजिकल आई जिससे सब तुम्हारे प्यार में गिर जाएं। टोमोकी बोलता है बस इतना ही। गॉडेस बोलती है ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें नाइट में इमॉर्टल होने की पावर देती हूँ जो सिर्फ रात में मून होने पर ही काम आएगी। टोमोकी बोलता है ये तो बहुत ओवर पावर स्किल है, लेकिन क्या तुम मेरे फेस चेंज कर सकती हो। गॉडेस बोलती है क्यों नहीं, और उसको चेंज कर देती है और ग्रिटोनिया किंगडम में भेज देती है। वहाँ उसको एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम लिली है जो ग्रिटोनिया की सेकंड प्रिंसेस है, जो बोलती है तुम हीरो हो, ये बात करने की अच्छी प्लेस नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। बाहर उनको रॉयल गार्ड मिलती है जो किंगडम की सबसे पावरफुल नाइट है जिसका नाम गिनेबिया है। टोमोकी ने पहली बार फीमेल नाइट देखी थी जिसको देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। गिनेबिया बोलती है हीरो हो तो क्या हुआ, थोड़ा दूर से तो बात करो। टोमोकी सॉरी बोलता है, उसकी मैजिक आई एक्टिवेट हो जाती है जिससे गिनेबिया उसके प्यार में गिर जाती है। लिली ये देख के थोड़ा परेशान होती है और बोलती है चलो हम पता करते हैं तुम्हारी लेवल क्या है और तुम कौन कौन से वेपन यूज कर सकते हो। लिली को उसका साइंटिस्ट बताता है हीरो के पास मैजिकल आई है जो किसी को भी हीरो के प्यार में गिरा सकती है। लिली बोलती है तुम ऐसा कुछ बनाओ जिससे रॉयल फैमिली के लोगों पर मैजिकल आई का असर ना हो, और मुझे हीरो उतना मासूम नहीं लगता जितना वो दिखता है। टोमोकी सभी टेस्ट देने के बाद थक चुका था। उसके पास लिली आती है जिसके साथ एक एल्केमिस्ट लड़की भी थी जिसका नाम यूकिनास्टू है जो टोमोकी से मिलने आई है। यूकिनास्टू बोलती है
है मैं एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैं गोलम बनाती हूँ और उनको कंट्रोल करती हूँ। टोमोकी फिर से एक्साइटेड होता है और उसकी मैजिक आई एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यूकिनाट्सु उसके प्यार में गिर जाती है और बोलती है तुम आज रात मेरे रूम में आना, मेरे को तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लिली यूकिनाट्सु को बाद में आने को बोलती है। टोमोकी अपने मैजिकल आई के बारे में सोच रहा था, उसको एक ड्रैगन दिखता है, वो उसके पास जाता है। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम मोरा है, जो ड्रैगन समनर है। टोमोकी बताता है मैं ग्रोटोनिया का नया हीरो हूँ। मोरा बोलती है मैं दिखती छोटी हूँ, लेकिन मैं किंगडम की बेस्ट समनर हूँ। टोमोकी बोलता है तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहती हो। मोरा बोलती है मेरे विलेज को डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तब प्रिंसेस लिली मुझे यहाँ लेके आई। टोमोकी सॉरी बोलता है, उसकी मैजिक आई फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मोरा बोलती है ऐसा ही है तो तुम मुझसे शादी कर लो, सॉरी 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 मेरे फ्रेंड बन जाओ। फिर टोमोकी लिली को बताता है मैं गिनेबिया, यूकिनाट्सु और मोरा के साथ पार्टी बना रहा हूँ। लिली बोलती है ये तो सही है, वो तीनों तुमको पसंद भी करती हैं। टोमोकी अपनी मैजिक आई से परेशान था, उसको लग रहा था ये सब मैजिक आई की वजह से हो रहा है। लिली बोलती है ये तो अभी तक मैजिक आई को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। टोमोकी लिली से पूछता है तुमने पहली बार मुझे देख के मेरे बारे में क्या सोचा था। लिली बोलती है मैंने सोचा था यही वो बंदा है जो डीमन को मार के हमें बचाएगा, और बोलती है तुम्हारे जैसे को तो सभी पसंद करते हैं, मैं भी, तुम परफेक्ट हीरो जो हो। टोमोकी बोलता है अगर मैं परफेक्ट हीरो बन जाऊं तो मुझे मैजिक आई से फर्क नहीं पड़ेगा। लिली और टोमोकी किस करते हैं, फिर डाटा ट्रांसफर करते हैं। लिली बोलती है मैं डीमन को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं ये सब अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ, जो उस फालतू गॉडेस की मरते दम तक पूजा करती थी। मकोटो बोलता है मुझे भी ब्लैक स्पाइडर और मियो ने किस किया था। जब मकोटो सभी को बाय बोल के रोज गार्ड एकेडमी जा रहा था, तब दोनों हीरो बैटलफील्ड में फाइट कर रहे थे। सीन टोमोकी पर आता है, जो एक बैटलफील्ड से अभी अभी आया था। लिली बोलती है हम लोग अगली बार फोर्ट स्टाइलर ले लेंगे। टोमोकी बोलता है हम अगली बार लीमिया के हीरो के साथ मिलके फोर्ट स्टाइलर पर अटैक करने वाले हैं। लिली बोलती है तुम्हें उस हीरो पे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे मैंने सुना है वो बहुत हॉट है। टोमोकी बोलता है मेरे लिए तुम चारों काफी हो। सीन हिबिकी के पार्टी पर आता है, जो फोर्ट स्टाइलर को दूर से देख रहे थे, जैसे तुम अपनी क्रश को दूर से देखते हो वैसे ही। हिबिकी और उसकी पार्टी रेस्ट एरिया में आए थे, जहाँ टोमोकी पार्टी देने वाला था। नवाल बोलती है गिटोनिया का हीरो सबको स्पीच देने वाला है और गॉडेस की ब्लेसिंग के लिए प्रे करेगा। अगर बैटलफील्ड में हमें डीमन या डेमी ह्यूमन मिल गए तो गॉडेस की ब्लेसिंग हमारे बहुत काम आएगी। वैसे भी स्टाइलर तक जाने का रूट सेफ है। मुझे लग रहा है तुम हीरो को लेके थोड़ी सस्पिशियस हो। हिबिकी बोलती हाँ वो मेरी दुनिया से है और हम दोनों एक ही एज के हैं। फिर पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ हिबिकी लिली को अच्छे से ग्रीट करती है। लिली बोलती है अटैक पहले जैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमें आयोन किंगडम से हेल्प मिल रही है जो थोड़ी कम है, उसका रीजन भी तुम्हारी पार्टी से है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हिबिकी बताती है चिया की हमारी पार्टी ज्वाइन होने की वजह से लीमिया के रिश्ते उनसे थोड़े खराब हो गए हैं। लिली बोलती है हम 5 गुना ज्यादा पावरफुल हैं डीमन आर्मी से और हमें गॉडेस की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। टोमोकी बोलता है हम रात में फाइट करेंगे। हिबिकी बोलती है क्यों, देखो दिन में नहीं दिखता क्या? टोमोकी बोलता है हम लोग रात में फाइट करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से ताकत मिलेगी और डीमन की पावर कम हो जाएगी। तुम्हारी पार्टी के पास कुछ बताने को है कि नहीं? हिबिकी बोलती है लेकिन मेरी पार्टी को रात में फाइट करने की आदत नहीं है, और बोलता है टोमोकी तुम जापान में कहाँ से हो? हम पहले कभी मिल चुके हैं, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो मुझे तो। हाँ यार, टोमोकी नाम का तो एक मॉडल था जो मेरे दोस्त का क्रश था। टोमोकी गुस्सा होता है और बोलता है हम दोनों का नाम सेम है और कुछ नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। हिबिकी बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। टोमोकी बोलता है ऐसा ही है तो जरा बताना तुम्हारी लेवल क्या है? हिबिकी बोलती है 430। टोमोकी बोलता है बच्ची मेरी तो 605 है। तुम मुझे कोई सोल्जर नहीं अपना साथी समझ के बात करो, समझ में आया? और मैं से पोलाइटली बात करते नहीं आता, अब मैं तुमसे कैजुअली बात करूंगा। हिबिकी बोलती है अभी तक ये पोलाइटली बात कर रहा था तो उसका कैजुअल बात करने का तरीका क्या होगा? फिर हिबिकी चांद को देख रही थी, वहाँ नवाल आती है और बोलती है मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही, मैं लोरी सुनाऊं क्या तुम्हें? हिबिकी बोलती है मैं तो कल के वॉर के बारे में सोच रही थी। नवाल बोलती है मैं जानना चाहती हूँ तुम अपने वर्ल्ड में कैसी थी और इस वर्ल्ड में क्यों आई? हिबिकी बोलती है मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई थी, मुझे बहुत कम मेहनत से सब कुछ मिल जाता था जिससे मैं बोर हो गई थी। फिर गॉडेस ने मुझे इस वर्ल्ड में हीरो बना के भेजा, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी जो दोस्त मिली है जो बैटलफील्ड में मेरे साथ देगी। नवाल बोलती है तुम वही छोटी लड़की हो जो कोबोल्ड को देख के रो रही थी, देखो तुम कितनी बड़ी हो गई और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हिबिकी बोलती है चलो सोते हैं, कल बैटल के लिए रेडी भी होना है। दूसरे दिन टोमोकी सभी को बोल रहा था हाउ द दो, सभी बोलते हाई सर, और गॉडेस से प्रोटेक्शन ब्लेसिंग मांगता है जिससे वो सभी डीमन को खत्म कर दें। वो लोग स्टेला के पास जा रहे थे। नवाल बोलती है ये रास्ता सेफ है। वुडी बोलता है यहाँ मेरे बहुत से साथी मारे गए हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। एक डीमन अपनी जनरल
फौरन रोना को बताता है दोनों किंगडम साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं और उनके पास गॉडेस की प्रोटेक्शन भी है। रोना बोलती है मैं भी बैटल करने वाली हूँ, ईओ को खबर कर दो। ह्यूमन डीमन पर अटैक कर देते हैं। टोमोकी बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, गॉडेस की ब्लेसिंग हमारे साथ जो है। हिबिकी बोलती है फोर्ट स्टेला के इतने पास कोई नहीं आया, ये डीमन भी बहुत कमजोर हैं। वुडी चिया एक बैरियर लगाओ। रोना को डीमन बताता है वो सब लोग रेंज के अंदर आ गए हैं। रोना मैजिकल सर्कल एक्टिवेट करती है जिसके अंदर सभी लोग थे। तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और सभी लोग गिरने लगते हैं। वुडी अपनी पार्टी को बचा लेता है। टोमोकी बोलती है ये सब डीमन की चाल थी। रोना आइस से टोमोकी पर अटैक करती है जिसको टोमोकी अपने डिवाइन वेपन से ब्लॉक कर देता है। इससे रोना का इंटरेस्ट टोमोकी से चला जाता है। टोमोकी को याद आता है उसकी एक पार्टी भी है जो शायद मर चुकी है। तभी युकिनात्सु बोलती है बड़ी जल्दी याद आ गया मेरे बारे में तुम्हें, हमारे पास तुम्हारे जैसे गॉडेस की डिवाइन शूज नहीं है। वो तीनों एक दूसरे से लड़ रही थी कि तुम ज्यादा मोटी हो मैं नहीं। टोमोकी बोलता है मोरा ड्रैगन को समन करो, हम अटैक करने वाले हैं। टोमोकी ड्रैगन से रोना पर फायर से अटैक करता है जिससे रोना बोलती है जैसा सुना था वैसे ही तुम्हारी फायर पावर है, लेकिन तब भी तुम ये फोर्ट स्टेला मेरे से नहीं ले सकते। टोमोकी गिनेबिया को लेके अटैक करने जाता है। तभी उसके सामने 4 हाथों वाला डीमन आता है जो बहुत पावरफुल दिख रहा था। तब भी टोमोकी उस पर अटैक करता है, बोलता है मुझे तुम्हारी बॉस से फाइट करनी है, तुमसे नहीं, हटो यहाँ से। उस डीमन का नाम ईओ है जो बोलता है अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करो ह्यूमन हीरो। टोमोकी फिर से अटैक करता है और ईओ का एक हाथ काट देता है और बोलता है इंट्रोडक्शन में क्या ही रखा है, और वैसे भी तुम मेरे से अकेले तो फाइट करने वाले नहीं हो। तभी वहाँ हिबिकी की एंट्री होती है जो ईओ को मारते हुए बोलती है मैं हूँ लीमिया किंगडम की हीरो हिबिकी, नाइस टू मीट यू। मेरा ये दोस्त थोड़ा दिमाग से पैदल है, बताओ तुम कौन हो। मैं हूँ ईओ, डीमन आर्मी का 3rd कमांडर, और अपना हाथ रिजनरेट करता है और बोलता है मैं 2 हीरो से फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ पैतरे हैं। और रिंग को देख के कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे रिंग तो गायब हो जाती है। फिर वहाँ एक फोर्स फील्ड आती है जिससे टोमोकी और हिबिकी कमजोर होके घुटने पर आ जाते हैं। ईओ बोलता है मैंने कुछ एरिया से गॉडेस की पावर को इरेज कर दिया है जिससे तुमको गॉडेस की ब्लेसिंग नहीं मिल रही। टोमोकी को गॉडेस की बात याद आती है कि तुम रात में बस इमॉर्टल हो, लेकिन अब तो गॉडेस की ब्लेसिंग नहीं है, अब मैं मर सकता हूँ। इससे टोमोकी की फट जाती है। टोमोकी गिनेबिया से बोलता है हम यहाँ से अपने सोल्जर को लेके चलते हैं, बिना ब्लेसिंग के हमें मरना थोड़ी ना है, हम बाद में आके भी फोर्ट स्टेला ले सकते हैं। और वो हिबिको को भी चलने को बोलता है। हिबिकी मरे हुए सोल्जर को याद करती है और बोलती है हीरो का काम भागने का नहीं होता, बुरे लोगों को मारने का होता है। मैं तो यहाँ रुक के फाइट करूंगी और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। ईओ बोलता है एक हीरो तो भाग गया, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। गॉडेस देख रही थी 2 हीरो को पावर देने के बाद भी वो डीमन को नहीं मार पाए और यहाँ से भाग रहे हैं। तभी उसको मकोटो की लोकेशन मिलती है। हिबिकी की पार्टी को ईओ से फाइट करते करते सुबह हो गई थी। ईओ तो फिट एंड फाइन था लेकिन हिबिकी की पार्टी के लगे पड़े थे। हिबिकी बहुत कोशिश करती है ईओ को मारने की, लेकिन वो उससे पिट बस रही थी, वो ईओ को नहीं हरा सकती थी। रोना सोफिया से पूछती है वहाँ सब ठीक है। सोफिया बोलती हाँ। तभी वहाँ गॉडेस किसी को समन करती है जिसकी लाइट सब लोग देखते हैं। हिबिकी बोलती है गॉडेस की हेल्प जल्दी आने वाली है, डट के सामना करो। गॉडेस ने मकोटो को समन किया था। सोफिया उस पर अटैक कर देती है। सीन हिबिकी की पार्टी पर आता है जहाँ नवाल वुडी से बोलती है मुझे वो डिवाइस दो। हिबिकी और बाकी तुम सब लीमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम सबको बचाना चाहती हूँ। वुडी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। नवाल वैडा से हिबिकी को प्रोटेक्ट करने को बोलती है और खुद वुडी के पास जाके अपनी तलवार में मैजिक कंबाइन कराती है और उससे वो डिवाइस ले लेती है और उसको यूज करती है जिससे उसकी नेक में रोज का साइन बन जाता है जिससे उसको बहुत पावर मिलती है, जिसको देख के चिया बहुत हैप्पी थी लेकिन वुडी नहीं था। फिर नवाल हिबिकी और वैडा की हेल्प करती है और ईओ पर अटैक करके उसको डैमेज कर देती है जिसको देख के सब लोग शॉक होते हैं। हिबिकी बोलती है ये पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई। नवाल बोलती है बात कम करो और मेरी हेल्प करो। वैडा भी नवाल की नेक पर रोज का साइन देख के बहुत शॉक और परेशान होता है। फिर नवाल ईओ पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देती है जिसको देख के ईओ बोलता है मुझे पता नहीं था ह्यूमन के पास ऐसा मैजिक भी होगा जो मुझे डैमेज कर पाए। नवाल बोलती है तब भी मैं एक डीमन कमांडर को नहीं मार पाई। ईओ बोलता है सभी कमांडर में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। नवाल बोलती है तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें मारने के बाद डीमन आर्मी का बहुत लॉस होगा और उस पर अटैक कर देती है। वैडा ईओ का अटैक ब्लॉक करता है। ईओ हिबिकी को मारता है लेकिन नवाल ईओ के नेक में अटैक करके उसको घायल कर देती है। इसके बाद ईओ बोलता है मुझे लगा नहीं था कोई ह्यूमन मुझे मेरी फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर कर देगा। ये देख के हिबिकी बोलती है अभी तक वो अपनी हाफ पावर से लड़ रहा था। ये देख के नवाल वुडी को आवाज लगाती है। वुडी अपने मैजिक से वैडा और हिबिकी को अपने पास बुला लेता है और चिया से यहाँ से चलने को बोलता है। हिबिकी बोलती है लेकिन नवाल तो आए ही नहीं, हमें उसको लेने जाना होगा।
नवाल हिबिकी को देख के स्माइल करती है। वार्डा बताता है नवाल ने रोज साइन का यूज किया है जिससे उसको बहुत पावर तो मिली, लेकिन उसका सोर्स उसकी लाइफ है, अब वो मरने वाली है। सीन नवाल पर आता है जिसकी बॉडी रेड हो रही थी। यो बोलता है तुम अब फाइट करने के लायक नहीं हो, मैं जा रहा हूँ उस हीरो के पीछे। नवाल बोलती है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैंने अपनी पूरी लाइफ तो यूज ही नहीं की, मेरे को ऐसे फ्रेंड मिले जो मेरी फैमिली की तरह थे, मैं तो सिर्फ बैटलफील्ड में फाइट करना जानती थी और फाइट करते करते ही मरना चाहती हूँ। ईओ उसको पंच मारता है, नवाल उसके पंच में बैठ जाती है और अपनी फुल पावर का यूज करके ईओ को जला देती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको हिबिकी भी सुनती है और रोने लगती है। सीन टोमोकी पर आता है जो लिली से बोलता है मुझे उन लोगों के साथ फाइट करनी चाहिए थी, भाग के यहाँ नहीं आना चाहिए था। लिली बोलती है तुम जिंदा रहोगे तभी तो ग्रेटोनिया को डीमन से बचाओगे। टोमोकी बोलता है ये तो सही है, लेकिन अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि बिना गॉडेस की ब्लेसिंग के भी मैं सबको हरा दूं। सीन फोर्ट स्टेला पर आता है जहाँ रोना बोलती है अब जल्दी उठ भी जाओ ईओ। हाँ, ईओ अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन बहुत घायल था। रोना बताती है सोफिया मारी गई, गॉडेस ने पता नहीं किस मॉन्स्टर को समन कर दिया था जिसने ये सब कर दिया। सीन मकोटो पर आता है जहाँ मियो उसको हील कर रही थी। सिन बोलती है मियो ऐसे करने से तुम मर सकती हो। मियो बोलती है मैं मास्टर की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मकोटो बोलता है ऐसे ही दोनों हीरो की बैटल खत्म हुई और मुझे इन दोनों ने मरने से बचा लिया। सीन प्रेजेंट पर आता है जहाँ मकोटो उबासी ले रहा था और वो रोस्ट गार्ड अकेडमी आ गया था। सीन मियो और सिन पर आता है जो बोलते हैं चांद की रोशनी कितनी अच्छी है। मियो बोलती है लेकिन मुझे तो मास्टर की आवाज सुननी है। सिन बोलती है तुमको अपनी कुकिंग से मास्टर को सरप्राइज देना है, वैसे तुम जा कहाँ रही हो। मियो बोलती है मैं कुरान जा रही हूँ, वहाँ ही जापानीज डिश जैसा कुछ बनता है, और वैसे भी सिन तुम तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हो ना। सिन बोलती हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ सोफिया द ड्रैगन स्लेयर की फाइट हुई थी, जहाँ अब एक बहुत बड़ी लेक बन चुकी है और ये सब कैसे हुआ मुझे ये पता करना है। मियो बोलती हम दोनों कुछ टाइम के लिए अकेले रहने वाले हैं। सिन बोलती है सीकी ने बताया था वो लोग रोस्ट गार्ड पहुंच गए हैं, वहाँ सेटल होने के बाद वो लोग डेमी प्लेन आ जाएंगे। सीन मकोटो और सीकी पर आता है जो रोस्ट गार्ड आ गए थे और वहाँ घूम रहे थे। उनको देखता है लड़कों का एक ग्रुप एक लड़की को परेशान कर रहा है। मकोटो बोलता है ह्यूमन ही ह्यूमन को परेशान करते हैं, और उसको लाना की याद आती है और बोलता है वो लड़की बहुत डरी हुई है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो दूसरा लड़का उसको धक्का दे देता है। मकोटो को ये देख के अच्छा नहीं लगता, वो लिख के बोलता है उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन मकोटो का यहाँ पोपट हो जाता है क्योंकि वो लड़के मकोटो को देख ही नहीं रहे थे। मकोटो सीकी से हेल्प मांगता है। सीकी बोलता है तुम इस लड़की को जाने दो। वो लोग बोलते हैं बताओ ये दोनों बेवकूफ और इडियट हमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम देख नहीं सकते हम लोग रोस्ट गार्ड अकेडमी के स्टूडेंट हैं। मकोटो बोलता है अच्छा है मियो और सुन यहाँ नहीं है, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है, अगर वो दोनों यहाँ होते वो लोग इन लोगों को टपका देते, लेकिन सीकी ऐसा नहीं है। लेकिन सीकी मकोटो के अरमानों पर पानी फेर देता है और गुस्से से बोलता है मास्टर इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की तो की, लेकिन आपकी इंसल्ट कैसी की, मैं इन सबको टपका दूं। मकोटो बोलता है कूल सीकी कूल, हम लोगों को इनको मारना नहीं है। सीकी बोलता है फिर मैं इन लोगों को पॉइजन दे दूं। मकोटो बोलता है बैगन के पकौड़े, हमें बात करके मामला हैंडल करना चाहिए। सीकी उन लड़कों से बोलता है मैं अच्छे से बोल रहा हूँ चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मकोटो बोलता है ये तो और उनको प्रवोक कर रहा है। वो सब विंड मैजिक का यूज करके उड़ने लगते हैं। मकोटो बोलता है मैं भी विंड मैजिक अच्छे से यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग इतने नीचे क्यों उड़ रहे हैं, और उनसे बोलता है तुम हम दोनों पर अटैक नहीं करने वाले क्या। सीकी बोलता है मास्टर आप तो खुद उन लोगों को प्रवोक कर रहे हो और मेरे को ज्ञान दे रहे थे, ये भी सही है। और अपने मैजिक स्टिक निकाल के अर्थ मैजिक से उन सबको मारता है जिससे वो लड़की भी डर जाती है। मकोटो जाता है और बोलता है इतना भी नहीं करना था, और अर्थ मैजिक को डिसेबल कर देता है और बोलता है वो सब उड़ सकते हैं तो गिरने से नहीं मरने वाले। मकोटो उस लड़की को लिख के बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो, हम दोनों सब हैंडल कर लेंगे। वो लड़की एटीट्यूड से बोलती है मैंने कौन सी तुम्हारी हेल्प मांगी थी। मकोटो भी सिग्मा मेल बनते हुए बोलता है मैं कौन सा बोल रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प को याद करो और मुझे थैंक्स बोलो। वो लड़की वहां से जाने लगती है और बोलती है मैं गोटेत्सु रेस्टोरेंट में वेट्रेस हूँ जो थोड़ा आगे है, जहाँ हॉट पॉट मिलता है, कभी वहाँ आना, और चली जाती है। सीकी बोलता है बताओ, बिना थैंक्स बोले वो आपको चली गई, आपको उसकी हेल्प ही नहीं करनी थी। मकोटो बोलता है कोई बिना किसी प्रॉफिट के किसी की हेल्प करेगा तो उसका यही रिएक्शन होगा ना, और बोलता है लेकिन वो सब लड़के अभी तक नीचे क्यों नहीं आए, वो सब अभी तक हवा में ही थे। सीकी बोलता है थोड़े टाइम के बाद उन लोगों का माना खत्म हो जाएगा और वो नीचे गिर के निपट जाएंगे। मकोटो बोलता है ज्यादा ज्ञान नहीं दो, और
और उनकी हेल्प करो। सीकी अपने विंड मैजिक से उनकी हेल्प तो करता है लेकिन बहुत तेजी से उन सबको नीचे गिराता है और बहुत खुश होता है। वो सब मकोटो और सीकी से बोलते हैं हम तुम सबको बाद में देख लेंगे और वहां से भाग जाते हैं। सीकी और मकोटो घूम रहे थे और मकोटो बोलता है जल्दी से कोई होटल देखते हैं क्योंकि मुझे एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम भी तो देना है जो नेक्स्ट 3 दिन में है। सीकी बोलता है क्यों? मकोटो बोलता हाँ हम तो तेरे लिए यहाँ लड़की देखने आए हैं ना। बड़ा बोल रहा है क्यों? एकेडमी में जाने के बाद ही तो सब मुझे जानेंगे और शॉप खोलने की परमिशन मिलेगी। सीकी बोलता है लेकिन आप यहाँ स्टूडेंट एग्जाम देने थोड़ी ना आए हो, आप तो यहाँ टीचर एग्जाम देने आए हो। मकोटो शौक होता है, बोलता है मैं टीचर एग्जाम देने आया हूँ। सीकी बोलता हाँ रैम्ब्रेंट कंपनी के रिकमेंडेशन लेटर पे तो यही लिखा है। मकोटो गुस्सा होता है बोलता है पैट्रिक। सीन पैट्रिक पर आता है जो बोलता है अभी तक मकोटो रोड गार्ड पहुंच गया होगा। तभी मॉरिस कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और बोलता है अब मुझे छोटे लेटर नहीं दिखते, शायद मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। बड़ा जल्दी याद आ गया दादाजी आपको। पैट्रिक बोलता है पागल जल्दी अपना चश्मा चेंज करो नहीं तो कोई बड़ी गड़बड़ नहीं कर देना तुम। मकोटो बोलता है अब तो चिड़िया चुग गई खेत, मतलब गलती तो मॉरिस ने कर दी। दूसरे दिन मकोटो और सीकी टीचर एग्जाम देने एकेडमी आए थे जहाँ मकोटो बोलता है अगर रैम्ब्रेंट कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर नहीं होता तो अब तक मैं यहाँ से छूमंतर हो चुका होता। वो लोग एग्जाम की बात करने एक टीचर के पास आए थे। वो बोलता है अच्छा तुम्हारे पास रैम्ब्रेंट कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर है। मकोटो बोलता है यहाँ क्या क्लैरिकल की पोजीशन खाली है? वो आदमी बोलता है हाँ तेरे पापा छोड़ के गए थे ना, बताओ फिर से कोई आ गया, पोजीशन खाली है, वो पोजीशन खाली है। और मकोटो की बहुत बेइज्जती करता है जिससे सीकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उस आदमी को पतलू बना देता है जिससे वो आदमी बहुत डर गया था। मकोटो बोलता है कूल सीकी कूल और उस आदमी को बोलता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो आदमी बोलता है अंधा हो गया है क्या, मैं पतलू बन गया हूँ दिख नहीं रहा तेरे को। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो बोलती है मेरे एम्प्लॉय के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। सीकी बोलता है क्यों, तू इसकी लवर है? मेरे मास्टर ने तो पूछा था कि क्लैरिकल की जॉब खाली है कि नहीं और इसने उनकी बहुत बेइज्जती कर दी। और सीकी और उस लड़की की तू मैमा हो जाती है। वो लड़की मकोटो का रिकमेंडेशन लेटर देखती है और बोलती है तुम अपना एग्जाम कैसे देना चाहते हो, रिटन या प्रैक्टिकल? तुम जनरल टैक्टिक के टीचर बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम ही देना चाहिए और वैसे भी तुमको रैम्ब्रेंट कंपनी ने रिकमेंड किया है इसलिए तुम में कुछ तो खास बात होगी। मकोटो बोलता है ये मुझे प्रोवोक कर रही है क्या? सीकी उस लड़की के पास जाता है और बोलता है मास्टर ये एग्जाम देंगे। वो लड़की वो शौक होती है, पूछती है पक्का यही देंगे ना? सीकी बोलता हाँ मास्टर प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, वो भी सबसे डिफिकल्ट वाला जो बहुत कम लोग पास करते हैं। मकोटो बोलता है एग्जाम मैं देने वाला हूँ, जरा मेरे से भी तो पूछ लो। फिर एक टीचर सभी एग्जाम देने वालों को बताता है कि एग्जाम 3 दिन चलेगा जहाँ तुमको टेस्टिंग एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहाँ तुम्हें अपना एग्जाम देना है। ये गोल्डन पंख एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यूज करना और एग्जाम से ड्रॉप आउट होना है तो ये बेल को यूज करना। तुमको वेपन हम देंगे लेकिन अपना खाना पीना का तुम्हें खुद देखना होगा और वहाँ मॉन्स्टर भी हैं, याद रखना। तुमको अपने एग्जाम में रेड येलो और ब्लू इनमें से कोई 3 बॉल 3 दिन के अंदर अंदर पकड़नी होगी और अगर तुम किसी और एग्जामिनी से फाइट करते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और हम लोग तुम लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर टेलीपोर्ट करेंगे तो फाइट होगी ही नहीं। फिर मकोटो टेस्टिंग एरिया में आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन का इसे पता लगाता है यहाँ पानी फिश फ्रूट सब है और जैसे टीचर ने बोला था सब एग्जाम देने वाले एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। वैसे भी ये जगह मेरे लिए तो जन्नत जैसे है क्योंकि पहली बार गॉडेस ने मुझे वेस्टलैंड में फेंक दिया था। तभी उसको रेड बॉल दिखती है। मकोटो इंस्ट्रक्शन रीड करता है जिसमें लिखा था हर बॉल को किसी स्पेसिफिक मैटर से ही पकड़ा जा सकता है नहीं तो वो टूट जाएगी और रेड बॉल को फिजिकल स्ट्रेंथ से पकड़ना था। मकोटो बहुत ही स्लोली रेड बॉल को पंच करता है लेकिन तब भी उसकी पावर से रेड बॉल टूट जाती है। मकोटो बोलता है ये सब क्या हो रहा है? नेक्स्ट उसको येलो बॉल दिखती है जो मैजिकल अटैक से पकड़ना था। मकोटो फायर बॉल से अटैक करता है जिसकी पावर से येलो बॉल भी टूट जाती है। फिर उसको ब्लू बॉल दिखती है जिसको रेंज अटैक से पकड़ना था। मकोटो के पास नॉर्मल बो एंड एरो था जिसको वो यूज करता है लेकिन उसके बाद भी ब्लू बॉल टूट जाती है। मकोटो बोलता है शायद मेरी पावर ही बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है और वैसे भी अभी तक मैं स्ट्रेंथनिंग काय को यूज कर रहा था। फिर वो उसको डिसेबल कर देता है और रेड बॉल को टच करता है और वो भी टूट जाती है। फिर मकोटो को बॉल पकड़ते पकड़ते रात हो जाती है। उसकी पावर से सभी बॉल टूट रही थी और आज रात मकोटो को बाहर ही गुजारनी पड़ती है। गुस्से में मकोटो ऐसा बैरियर बनाता है जिसको टच करने से बहुत दर्द होगा और सो जाता है। जब वो सुबह उठता है उसके बैरियर की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर मर चुके थे। लगता है भाई ने रात में मूली के परांठे खाए थे। मकोटो उन सब मॉन्स्टर को फेंक देता है और फेस वॉश करता है और सोचता है बाकी एग्जामिनी क्या कर रहे हैं। उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का से पता चलता है कि एल्फ एग्जामिनी यहाँ से चला गया है और बोलता है अब मुझे भी जल्दी जल्दी सभी बॉल लेनी होगी। फिर वो ब्लू बॉल लेने की प्लानिंग करता है। फिर मकोटो बोलता है मुझे बहुत धीरे से एरो चलाना होगा। फिर वो एरो फायर करता है। वो बॉल को लगता भी है लेकिन इस बार बॉल ही गायब हो जाती है। मकोटो को इन्वेस्टिगेशन का से
पता चलता है कि बॉल टेलीपोर्ट हो गई और वो गुस्से से बोलता है क्या मैं इस पूरे टेस्टिंग एरिया को ही जला दूं, लेकिन फिर शांत हो जाता है और फिर से फोकस करके एरो चलाता है और बॉल नॉर्मल होकर गिर जाती है। मकोटो जमीन में रगड़ के बॉल पकड़ता है और बहुत खुश होता है। तब तक ह्यूमन एग्जामिनी भी चला गया था। मकोटो बोलता है वो लोग ड्रॉप आउट लेके बाहर जा रहे हैं, ना कि पास होके। फिर शाम हो जाती है। इस बार मकोटो येलो बॉल लेने वाला था। वो अपने आप को काई से वीक करता है और अपने फायर बॉल को बहुत छोटा कर लेता है, फिर अटैक करता है। इस बार येलो बॉल नॉर्मल होके नीचे गिरती है, जिससे मकोटो बहुत खुश होता है। टेस्ट को एंड होने में एक दिन बस बचा था। रात में मकोटो कुछ खाता है और उसको पता चलता है टेस्टिंग में न्यू एग्जामिनी आया है। मकोटो बोलता है वो लोग मुझे परेशान नहीं करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। सुबह मकोटो उठता है, जहाँ इस बार मॉन्स्टर के साथ साथ एक असैसिन भी था। वो सोने का नाटक कर रहा था और मकोटो पर हमला कर देता है, जिसको मकोटो ब्लॉक कर देता है। फिर वो असैसिन इनविजिबल हो जाता है, लेकिन मकोटो को काई की हेल्प से वो दिख रहा था। मकोटो उससे दूर जाता है, लेकिन वो एग्जामिनी उसको पकड़ के उस पर चाकू से हमला करता है। मकोटो उस चाकू को तोड़ देता है और बोलता है छोटे मोटे चीजों से तुम मुझे नहीं मार सकते, और देखता है उसके हाथ में तो कट लग गया है जिसमें पॉइजन था। मकोटो बोलता है तुम्हारी वजह से सभी एग्जामिनी भाग गए थे, तुम मुझे यहाँ मारने आए हो क्या? असैसिन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ मारने तो नहीं आया था, लेकिन तुमने मेरा चाकू तोड़ दिया, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मेरे चाकू में इंस्टेंट पॉइजन लगा था जिससे कोई भी मर जाएगा। मकोटो बोलता अच्छा ऐसा था क्या, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। असैसिन बोलता है तुमने पॉइजन न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन कैसे? मकोटो बोलता है तुम मुझे बताओ तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा है? असैसिन बोलता है मुझे क्लाइंट के बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे तो असैसिन गिल्ड से मिशन मिला था बस। मकोटो बोलता अच्छा ऐसा है, और असैसिन को पैरालाइज कर देता है और बोलता है तुम मेरे एग्जाम के बीच में आ रहे हो। असैसिन बोलता है तुमने पॉइजन न्यूट्रलाइज कैसे किया वो तो बताओ। मकोटो बोलता है वो मुझे अभी अभी न्यू गिफ्ट मिला है जिससे किसी भी पॉइजन का असर मेरे ऊपर नहीं होता, और दौड़ के आता है और असैसिन को किक मार के दूर फेंक देता है और रेड बॉल लेने जाता है। लेकिन सभी रेड बॉल टूटी हुई थी क्योंकि मकोटो की बॉडी से माना निकलता रहता था, जिससे उसकी फिजिकल अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उसकी बो में भी मैजिक था। फिर उसको याद आता है उसके पास तो एक चाकू भी है। फिर मकोटो चाकू से रेड बॉल पर अटैक करता है, जिससे वो बॉल टेलीपोर्ट हो जाती है। मकोटो फिर से चाकू से अटैक करता है और रेड बॉल नॉर्मल होकर गिर जाती है। अब मकोटो के पास सभी बॉल थी, जिससे वो बहुत खुश था और गोल्डन फेदर निकालता है और जाने लगता है और बोलता है ये 3 दिन मैं कभी नहीं भूलने वाला। वो सभी एग्जामिनी के पास आता है, जहाँ वो सब उसको घूर के देख रहे थे क्योंकि असैसिन की वजह से उनको ड्रॉप आउट लेना पड़ा था। टीचर को लगता है मकोटो भी ड्रॉप आउट लेके आया है। मकोटो बोलता है मैं तो एग्जाम पास करके आया हूँ, ये देखो मेरे पास तीनों कलर की एक एक बॉल है। टीचर तीनों बॉल देख के हैरान होता है और बोलता है मैंने तो बोला था जिसमें तुम बेस्ट हो उस कलर की 3 बॉल लेके आना, हर कलर की नहीं। ऐसा एग्जाम तो आज तक किसी ने पार नहीं किया, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। फिर मकोटो अपने होटल में आ जाता है, जहाँ वो सीकी को बताता है उन लोगों ने मुझे टेम्पररी टीचर रख लिया है, और बोलता है हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, हम हॉटपॉट खाने रेस्टोरेंट चलते हैं। फिर सीन सिन पर आता है जो लेक के पास आ गई थी। मियो अभी भी ट्रेवल कर रही थी। मकोटो का एग्जाम लेने वाला टीचर दूसरी टीचर को बताता है उसने एग्जाम पास कर लिया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ये बहुत से टीचर थे तो इस बार का एग्जाम बहुत मुश्किल था, तब भी उस लड़के ने एग्जाम पास कर लिया, वो भी तीनों कलर की बॉल लाकर, जो करना इम्पॉसिबल था। लेडी टीचर बोलती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा लगता है। फिर मकोटो को शॉप खोलने की परमिशन भी मिल गई थी और वो अकेडमी में एक टीचर भी बन गया था, लेकिन अभी अकेडमी ने उसको किसी काम से बुलाया था। मकोटो बोलता है अकेडमी जाने में भी टाइम है, चलो गुथेत्सु चलते हैं हॉटपॉट खाने। रेस्टोरेंट के बाहर उनको लूरिया मिलती है जो झाड़ू लगा रही थी। वो बोलती है तुम लोग फिर से आ गए, तुम लोग वही रेगुलर हॉटपॉट लोगे ना? मकोटो बोलता है आज मैं चिकन हॉटपॉट लूंगा। मकोटो और सिकी 5 दिन से डेली यहाँ हॉटपॉट खाने आ रहे थे और सिकी को हॉटपॉट को ज्यादा ही पसंद आ गया था। दूर से इलियम ये सब देख रहा था और बोलता है जहाँ लूरिया होती है वहाँ ये दोनों क्यों टपक जाते हैं। इलियम के पास एक लड़की आती है जो अकेडमी की स्टूडेंट है, जो इलियम से बात करने आई थी। सिकी क्रीम हॉटपॉट से ऑब्सेस्ड हो चुका था और मकोटो सोच रहा था इतना मीठा कौन खा सकता है। लूरिया बोलती है तुम अकेडमी में काम करते हो ना? मकोटो बोलता हाँ, और हॉटपॉट खाने के बाद मैं अकेडमी ही जाने वाला हूँ। लूरिया उसको कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी उसको कोई बुला लेता है। फिर सिकी बोलता है मास्टर क्या मैं एक और क्रीम हॉटपॉट ले सकता हूँ? मकोटो बोलता है सिकी तुम्हारा शुगर लेवल सही तो है ना? फिर वो लोग अकेडमी आ जाते हैं, जहाँ एक लड़की मकोटो को टीचर के रूल्स बताती है और बोलती है तुम अकेडमी में पैसे का लेन देन नहीं करना, वो रूल ब्रेक करना होता है। मकोटो बोलता है लेकिन मैं अपनी शॉप को प्रमोट तो कर सकता हूँ ना? वो लड़की बोलती है यहाँ बहुत सारे टीचर हैं और 10 सिल्वर कॉइन हर बच्चे में आपको मिलेगा, और एक पार्ट टाइम टीचर 30 बच्चे बस अपनी क्लास में ले सकता है। मकोटो बोलता है ऐसा है तो मैं अपनी क्लास में 10 बच्चे रखूंगा। लड़की बोलती है सब टीचर तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास
क्लास में चाहते हैं। तुम किस दुनिया से आए हो जो तुमको 10 बच्चे चाहिए? माकोटो बोलता नहीं, मैं शुरू में कम बच्चे चाहता हूँ। तभी वहाँ ब्राइट नाम का फुल टाइम टीचर आता है जो बोलता है, अच्छा तुम प्रैक्टिकल स्किल की क्लास लेने वाले हो? माकोटो बोलता हाँ, उसमें मैजिक का भी यूज होगा। ब्राइट बोलता है मैं तो थ्योरी की क्लास लेता हूँ और कभी कभी प्रैक्टिकल क्लास भी दे देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ जिसको आपकी क्लास में इंटरेस्ट होगा वो आपकी क्लास अटेंड करने आ जाएगा। माकोटो बोलता है हेल्प करने के लिए थैंक्स। ब्राइट बोलता है इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए हैं जो हवा में उड़ सकते हैं और टेलीपैथी से बात भी कर सकते हैं। इससे माकोटो को लूरिया को परेशान करने वाले लड़कों की याद आती है। ब्राइट बोलता है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर माकोटो लाइब्रेरी में आता है जहाँ उसको लाइब्रेरियन मिलती है जिसका नाम ईवा है। माकोटो बोलता है मेरा असिस्टेंट कुछ काम करने गया है, मैं यहाँ मैजिक इनकांटेशन की बुक लेने आया हूँ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। एवा बोलती है अच्छा ऐसी बात है कुजुनो। हाँ, ये सुन के माकोटो सतर्क होके बैरियर मैजिक लगा के पीछे आ जाता है और पूछता है तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? एवा बोलती है तुम तो बहुत फुर्तीले हो, मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ, मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही होगा ना। माकोटो बोलता है यहाँ तो बहुत सारे टीचर हैं, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो अभी अभी यहाँ टीचर बना हूँ। एवा बोलती है जिसने तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम लिया था उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, ज्यादा टेंशन नहीं लो। और तुम लूरिया के रेस्टोरेंट में जाके हॉटपॉट खाते हो ना, तुम्हारा दोस्त को क्रीम हॉटपॉट बहुत पसंद है। ये सब मुझे लूरिया ने ही बताया है क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन जो हूँ। माकोटो बोलता अच्छा लूरिया मुझे ये बताने वाली थी और बोलता है इन दोनों का फेस तो सेम ही है लेकिन नीचे का आइटम थोड़ा अलग है। ईवा बोलती है क्या सोच रहे हो तुम माकोटो? कुछ गंदा नहीं सोचना। माकोटो बोलता है मैं तो फंस गया। माकोटो बोलता है मुझे ईवा से मियो जैसी वाइब आ रही है। सीन मियो पर आता है जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के कुकिंग करना सीख रही थी। लड़की बोलती है तुमने ओनर को कुकिंग सीखने के लिए पैसे दिए हैं इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और बोलती है लेकिन तुम फिर से किचन में चाकू नहीं उठाना, और आलू को काट के बताती है। फिर वो उसको पेपर जैसे थिन काटती है। मियो बोलती है इस स्किल का यूज तो किचन के बाहर भी हो सकता है। सीन कुछ स्टूडेंट पे आता है जो माकोटो की क्लास लेने जा रहे थे और बोलते हैं ये न्यू टीचर तो बहुत अलग है, वो लिख के बात करता है और उसका एक अजीब सा असिस्टेंट भी है। वैसे भी टीचर ब्राइट ने हमें वहाँ जाने को बोला है। ब्लू बाल वाला बोलता है ये क्लास अटेंड करने से मैं स्ट्रांग होता हूँ तो मेरे लिए यही काफी है। लड़कियां बोलती है वो डेमी ह्यूमन है, दूसरी बोलती नहीं वो तो ह्यूमन ही है। ये सब माकोटो काई की हेल्प से सुन रहा था और बोलता है ये लोग मुझे सीरियस नहीं लेने वाले। सीकी बोलता है आपके पास कम स्टूडेंट है इसलिए बाकी टीचर आपको उतना अच्छा नहीं मानते। माकोटो बोलता है मुझे उनके सामने स्ट्रिक्ट होना होगा तभी वो सब मेरी बात मानेंगे। फिर वहाँ सभी स्टूडेंट आते हैं जहाँ सीकी बोलता है मैं हूँ कुजुनोहा का असिस्टेंट और हमारी एक शॉप भी ओपन होने वाली है, आप सब लोग वहाँ आना। सभी लड़कियां सीकी को देख के उसके प्यार में गिर गई थीं। सीकी बोलता है ये है मेरे मास्टर कुजुनोहा। माकोटो बोलता है मैं हूँ एक मर्चेंट वेस्टलैंड से। सभी लड़के बोलते हैं ये कितना बदसूरत है, ये कोई कोबोल्ट है क्या? माकोटो बोलता है मेरी क्लास बहुत मुश्किल होगी और मैजिक बेस होगी। ए गोल्डन बालों वाले तुम कौन सा एलिमेंट यूज करते हो? वो बोलता है विंड। माकोटो बोलता है और कोई? लड़का बोलता है फायर और थोड़ा सा अर्थ। और लड़की वो बोलती है फायर और थोड़ा बहुत विंड और पूछता है तुम में से कोई नहीं है जो चारों एलिमेंट सेम लेवल में यूज कर सकता है? और सिन की कॉपी करते हुए बोलता है ऐसा ही चलता रहा तो तुम थर्ड लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते। स्टूडेंट गुस्सा होते हैं और बोलते हैं क्या फालतू बातें कर रहे हो, हम लोग बड़ी मेहनत करके एकेडमी में आए हैं और सब लोग किसी एक एलिमेंट में ही तो बेस्ट होते हैं ना और उसी की प्रैक्टिस करते हैं। माकोटो बोलता है अगर बैटलफील्ड में तुम्हारा मेन एलिमेंट किसी काम नहीं आया तो तुम लोग तो मारे जाओगे ना, इसलिए कम से कम 3 एलिमेंट को यूज करना सीखो। वो लोग बोलते हैं ये बोलने में बहुत आसान है। माकोटो बोलता है मैं और सीकी एक मॉक बैटल करते हैं उसमें तुम सब देख लेना। सीकी अपना स्टाफ निकालता है जिसके अंदर बहुत माना था और सभी एलिमेंट थे, लेकिन स्टूडेंट को माकोटो के अंदर से कोई भी माना सेंस नहीं हो रहा था। सीकी फायर से अटैक करता है, माकोटो बैरियर से अटैक को रोकता है और बोलता है तुम पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हो। सीकी अटैक करते हुए बोलता है ये सब मियो और सिन के साथ ट्रेनिंग करने का नतीजा जो है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी स्टूडेंट ये देख के शॉक रहते हैं। फिर सीकी अर्थ मैजिक यूज करता है, माकोटो फायर से मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सीकी फिर से अटैक करता है, इस बार माकोटो वाटर और फायर दोनों एलिमेंट साथ में यूज करके अटैक करता है जिसको देख के स्टूडेंट बोलते हैं लगातार 3 एलिमेंट और वो भी बिना इनकैंटेशन पढ़े, मतलब बिना मैजिक स्पेल पढ़े। सीकी बोलता है मास्टर बैटल एंड करते हैं। फिर सीकी और माकोटो दोनों इनकैंटेशन पढ़ के मैजिक अटैक करते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन टीचर तो बोल नहीं सकते थे ना। फिर उन दोनों का अटैक टकराता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक लड़की को भी लग जाती है। लास्ट में सीकी हार मान जाता है। माकोटो स्टूडेंट की साइड देखता है जो डरे हुए थे और बोलता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया और उनसे बोलता है आज की क्लास यहाँ ही खत्म होती है, जिसको स्ट्रांग होना है वो कल मेरी क्लास ज्वाइन करे, जिसको नहीं होना है वो नहीं करो। और जाते जाते बोलता है सीकी जिस लड़की को लग गई है उसको हील कर दो। लड़कियां बोलती है ये सब तो बहुत डरावना था। गोल्डन बालों वाला बोलता है मास्टर ने कौन सी लैंग्वेज यूज की, वो कॉमन तो नहीं थी, एक
एक लड़का सदमे में ही था। सीकी उस लड़की को मैजिक ऑयल से हील कर देता है। लड़की शर्माते हुए बोलती, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हीलिंग ऑयल होगा ना। सीकी बोलते, नहीं ये तो ऑर्डिनरी ऑयल है जो हमारी शॉप पर मिलता है। वो लड़की सीकी और उसके प्यार के बारे में सोच रही थी। सीकी वहाँ से चला जाता है। ब्लू वालों वाला लड़का बोलता है, आखिरकार कोई तो मिला जिसको मैं मास्टर बोल सकूं। मकोटो सीकी से बोलता है, नेक्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट आएंगे। सीकी बोलता है, इनमें से आधे तो आने चाहिए। मकोटो बोलता है, मुझे सिन की कॉपी नहीं करनी चाहिए। सीन स्टार लेक पर आता है जहाँ सिन आ गई थी। वहाँ एक आदमी था जिसने बैटल में पार्टिसिपेट किया था। सिन पूछती है, तुमने तो सब कुछ देखा होगा, यहाँ क्या हुआ और ये लेक कैसे बनी। वो आदमी बोलता है, हमें पनिशमेंट मिली है डीमन से फाइट करने की वजह से। सिन बोलती है, पनिशमेंट गॉडेस ने दी थी। आदमी बोलते हैं, नहीं गॉडेस तो सभी ह्यूमन से प्यार करती है, उनको पनिशमेंट नहीं देती। पनिशमेंट देने का काम तो उसका है जिसने ब्लू और रेड ड्रेस पहनी थी, जिसने एक एरो फायर किया। जैसे ही वो लैंड से कांटेक्ट में आया सब खत्म हो गया। सिन बोलती है, ये कौन है जो बच्चों को डरा रहा है, और उस आदमी की मेमोरी देखती है। फिर बैठ के हंसने लगती है और बोलती है, ये काम मास्टर के अलावा और कौन कर सकता है, मैं भी कितनी मंदबुद्धि हूँ। सीन मकोटो और सीकी पर आता है। मकोटो के पास सिर्फ 5 स्टूडेंट दोबारा क्लास लेने आए थे। सीकी बोलता है, चलो अटेंडेंस लेते हैं। कैस्पर मकोटो बताता है कैस्पर की मम्मी पापा चर्च के साथ है और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। दूसरा है डायना जिसकी शादी हो गई है, ये मेरे एज का ही है लेकिन इसकी वाइफ एकेडमी से छुट्टी लेके बाहर गई है। थर्ड है अबेलिया, इसकी फैमिली का कोई मेंबर भी एकेडमी में ही है। फोर्थ है इजुमो, इसका नाम जापानीज है। लास्ट में जिन जो बहुत अच्छा स्वॉर्डमैन है और प्रैक्टिकल स्किल में बेस्ट है और बोलता है ये पक्का मेरी मैजिक क्लास अटेंड करना चाहता है ना। खैर उसकी मर्जी। इजुमो बोलता है, मास्टर आपने तो बोला था आप बोल नहीं सकते, लेकिन कल आपने इनकांटेशन तो पढ़ी थी। मकोटो उसको बोल के बताता है, मैं कॉमन लैंग्वेज बस नहीं बोल सकता। इजुमो सबको बताता है, टीचर ने बोला है वो कॉमन लैंग्वेज बस नहीं बोल सकते। मकोटो बोलता है, किसी स्पेसिफिक रीजन से मैं कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल सकता, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और बोलते हैं, माना बॉडी में यूज करने से क्या होता है। वो लोग बताते हैं, माना यूज करने से आपके सिर में दर्द होता है। अगर आपके पास 20% बस माना बचे तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, और अगर आपका माना ड्रेन मतलब खत्म हो जाए तो आप मर भी सकते हो। डायना बोलता है, लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हो, ये सब तो बिगनर लेवल चीजें हैं जो हमें पता है। मकोटो बोलता है, अब मैं बैटल में देखता हूँ तुम कितने पानी में हो, और बैटल में तुम्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत से हीलिंग और स्टेमिना पोर्शन है जो मैं तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड में दे सकता हूँ। अपनी पूरी पावर से मुझसे फाइट करना। नेक्स्ट सीन में सब लोग पिटे हुए थे। अबेलिया फिर से अटैक करने वाली थी लेकिन सीकू उसको रोक देता है, फिर वो उल्टी करने लगती है। कैस्पर और जिन अभी भी फाइट कर रहे थे। कैस्पर अपना माना जिन को देके बेहोश हो जाता है। मकोटो बोलता है, कैस्पर ने अच्छा काम किया, ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को अपना माना दे दिया। लेकिन तब भी वो लोग मकोटो से हार जाते हैं और माना पोर्शन बैठ के पी रहे थे और बोलते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास तो ठीक नहीं होने वाला। अबेलिया सैड थी क्योंकि उसने सीकी के सामने उल्टी जो कर दी थी। मकोटो बोलता है, पेपर में अपनी ताकत जानना और प्रैक्टिकल में जानने में बहुत फर्क है, लेकिन तब भी तुम आज की फाइट को पेपर में डिटेल में एक्सप्लेन करके मुझे सबमिट करोगे। वो सब बोलते हैं, टीचर नहीं शैतान है। सीन ईलम पर आता है जिसको उस लड़की ने एक मेडिकल पिल दी थी जिससे बहुत जल्दी किसी की भी मैजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सकती थी। ईलम वही देख रहा था। उसकी साइड से मकोटो और सीकी जाते हैं। ईलम बोलता है, यहाँ ये एक टीचर बन चुका है और बहुत शौक होता है। फिर सीकी और मकोटो होटल आते हैं और बोलते हैं, ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। इजुमो मेज है जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेल यूज करता है। डायना बहुत क्विक जजमेंट करता है और सभी में बहुत इंटेलिजेंट है। और अबेली अपने मैजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे से यूज करती है। और कैस्पर जो बाकी लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और लास्ट जिन जो लास्ट तक खड़ा रहा और सब पे नजर रखे हुए था, ये लीडर बनने के लायक है। सीकी बोलता है, मास्टर आपने तो ये सब बैटल करते करते पता लगा लिया। मकोटो बोलता है, मैं अच्छा टीचर तो नहीं हूँ लेकिन अच्छा टीचर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। सीन एक गली पे आता है जहाँ असैसिन को एक लड़का डरा रहा था और बोलता है, तुम एक मेज से हार गए। असैसिन बोलता है, मुझे किसी ने बताया नहीं था वो मेज मेरा चाकू तोड़ सकता है जो ग्रेटर ड्रैगन मित्सुरोगी के स्केल से बना था। वो लड़का बोलता है, बहाने बनाना बंद करो और पार्ट टाइम टीचर को मार दो। ये लड़का ईलम था। नेक्स्ट सीन में मकोटो की रोस्ट गार्ड में शॉप ओपन हो गई थी। सीगे की शॉप पर बहुत काम था तो यहाँ आयरिस और एक्वा काम करने आए थे। मकोटो बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम लोगों को फायर करता हूँ। वो दोनों बोलते, अगर हम लोग वापस गए तो मियोर से हमारा क्या हाल करेंगी, वो तो आपको अच्छे से पता ही है ना मास्टर। और थोड़ा और नाटक करती हैं। मकोटो बोलता है, ठीक है, और उन दोनों को शॉप की सभी चीजें बताता है और बोलता है, तुम प्रचार करो, यहाँ न्यू शॉप ओपन हुई है जो देर रात तक ओपन रहती है। आयरिस बोलती है, मास्टर तो हमसे बहुत काम करवाने वाले हैं। मकोटो बोलता है, तुम दोनों शिफ्ट में काम करना और ब्रेक भी ले लेना, बस अब सब सही। ये न्यू शॉप है तो यहाँ कोई मैनेजर भी नहीं है जो तुम पर चिल्लाए। यहाँ काम करना, सीगी में
काम करने से इजी है। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होती हैं। मकोटो बोलता है अब राम भरोसे ही चलने वाली है मेरी न्यू शॉप। दूसरे ही सीन में मकोटो मरेला हुआ था, उसकी शॉप और क्लासेस भी टिप टॉप चल रही थी। वो बताता है कुछ दिनों से बहुत सी लड़कियां मेरे से शादी करने के पीछे पड़ी हैं। अब उनको मेरी गंदी शक्ल से भी कोई मतलब नहीं है, वो मेरी दूसरी तीसरी वाइफ बनने को भी रेडी है। प्रेजेंट में मकोटो बोलता है शादी को जैसा मैं मानता था वो यहाँ से थोड़ा अलग है, और अपने मम्मी पापा की फोटो देख रहा था। एवा पूछती है अब ये दोनों कौन है? मकोटो बोलता है ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनको मैं जानता हूँ। और बोलता है पता नहीं क्यों सभी लड़कियां मेरे से शादी करने के पीछे क्यों पड़ी हैं, जब वो मेरे से प्यार ही नहीं करती। एवा बोलती है यहाँ के सभी स्टूडेंट मर्चेंट या कोई बड़ी फैमिली से हैं, तो वो शादी को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि प्यार के व्यू से। मकोटो बोलता है अभी तो वो लोग छोटे हैं तब भी इतना सब सोचते हैं। एवा बोलती है मकोटो तुम कितने मासूम हो। मकोटो बोलता है अच्छा है, सिन और म्यू मेरे साथ पैसों के लिए नहीं है। सीन स्टार लेक के वुडन हाउस पर आता है, जहाँ सिन को लाइम बताता है फोर्ट स्टाइला के पहले यहाँ फाइट हुई थी और यहाँ सोफिया द ड्रैगन स्लेयर की फाइट हुई थी। लाइम पूछता है आपको गॉडेस की पावर सप्रेस करने वाली रिंग के बारे में कुछ पता चला? सिन बोलती है नहीं, लेकिन ये स्टार लेक बनाने के पीछे कौन है वो पता चल गया। लाइम बोलता है ये भी कोई बताने की बात है, हमारे मास्टर के अलावा ये सब काम और कौन कर सकता है। सिन बोलती है तुम्हारे पीछा करते करते कुछ लोग यहाँ आ गए हैं। डोर नॉक होता है। सिन बोलती है तुम कौन हो? वो लोग बोलते हैं हम लोग ट्रैवलर हैं, हमें पता चला यहाँ कोई आदमी है जिसके पास यूनिक वेपन है। हाँ ये लोग लाइम के कटाना की बात कर रहे हैं। सिन उन लोगों को अंदर आने को बोलती है। वो ट्रैवलर और कोई नहीं टोमोकी, मोरो और लिली थे। सिन बोलती है हम लोग कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के गार्ड हैं, तुमको हमसे क्या काम है? टोमोकी बोलता है तुमसे बैडस वाइफ आ रही है और तुम ओल्ड फैशन तरीके से बोलती हो, तुम्हारी एज क्या है? सिन बोलती है तुम्हारी मम्मी और गर्लफ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछी जाती। और सबसे पहले अपना नाम तो बताओ त्रिमूर्तियों। वो तीनों अपना नाम बताते हैं। लाइम बोलता है ये तो ग्रिटोनिया की सेकंड प्रिंसेस है, इसका मतलब ये चांदी के बालों वाला हीरो है। टोमोकी बोलता है तुम्हारे पास तो एक स्वॉर्ड भी है, जरा बताना। लेकिन टोमोकी कटाना को नहीं खोल पाता। बताओ हीरो बनने का क्या ही फायदा जब जे कटाना ओपन नहीं कर पा रहा। सिन कटाना लेती है और बोलती है इसको अच्छे से हैंडल करते हैं और ये कटाना स्पेसिफिक मेरे लिए बनी है, इसलिए इसको मेरे अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसको अपनी छोटी कटाना ओपन करके बताती है, फिर बोलती है चलो भागो यहाँ से, हमें और भी काम है। लिली बोलती है तुम इस कटाना का दाम तो बोलो, हम इसे लेना चाहते हैं। सिन बोलती है तुम लोगों को अच्छे से दाई तो देता है ना, ये कटाना मेरे अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, और तुम मुझे अपनी पूरी जायदाद भी क्यों ना दे दो तब भी मैं अपनी कटाना को नहीं बेचने वाली। टोमोकी अपनी मैजिक आई एक्टिवेट करता है, जिससे लाइम बोलते हैं बॉस मैं अपनी कटाना इन लोगों को दे देता हूँ, इससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। टोमोकी लाइम को डांट के रोकती है और बोलती है तुम्हारी कटाना लेने का और कोई भी मोटिव है, जैसे इस कटाना की हेल्प से और कटाना बनाना, क्यों मैंने सही कहा ना? लिली फिर बताती है मैं हूँ ग्रिटोनिया की प्रिंसेस और ये है द हीरो जिसको गॉडेस की ब्लेसिंग मिली है, हमें ह्यूमन काइंड के फ्यूचर के लिए डीमन को मारना होगा, बताओ अब तुम हमारी हेल्प करोगी? सिन बोलती है मैडम जी ये जान के मैं तो बहुत डर गई। टोमोकी बोलते हैं मुझे तुम्हारी कटाना की और कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही डीमन को खत्म कर दूंगा, और अपनी मैजिक आई एक्टिवेट करता है जिससे सिन को कुछ नहीं होता। उल्टा ये लगता है कि टोमोकी उसको हंसी नजरों से देख रहा है और बोलती है मास्टर और ये एक ही वर्ड से हैं, लेकिन इसको मास्टर से कुछ सीखना चाहिए। टोमोकी बोलता है सिन तुम मेरे लिए काम करो, और जान के हैरान होता है कि सिन पर मैजिक आई का असर ही नहीं हो रहा। सिन बोलती है मैंने पहले से ही किसी और को अपना मास्टर बना लिया है। मोरा बोलती है सिन तुम एक ड्रैगन हो और ऐसी वैसी ड्रैगन नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन। लिली बोलती है यहाँ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन लाइका द वाटरफॉल है। सिन बोलती मैं कोई लाइका वाइका नहीं हूँ। मोरा बोलती मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे भाई की बात मानो। सिन गुस्से से बोलती अच्छा तुम एक ड्रैगन समनर हो, और थोड़ी सी पावर यूज करती है जिससे टोमोकी की मैजिक आई का असर खत्म हो जाता है। लाइम बोलता है मुझे क्या हो गया था, मैं अपनी कटाना इस लूजर को देने वाला था। टोमोकी बोलता है मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ हीरो, और लाइम पर अटैक कर देता है। सिन बोलती बताओ हीरो तुम एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। टोमोकी को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, फिर वो सिन पर अटैक कर देता है जिससे सिन को कुछ नहीं होता। सिन लिली से बोलती है मैं तुमको इस बार जाने दे रही हूँ, तुम ऐसा सोचो कि हम लोग कभी मिले ही नहीं, अगर तुम लोग मुझे फिर से दिख गए तो मैं तुम्हारे हीरो के बोटे बोटे कर दूंगी। लिली बोलती है एक ड्रैगन जो मिस्ट और इल्यूजन यूज करती है और मन की बात भी पढ़ सकती है। टोमोकी को अभी भी समझ नहीं आया था, वो सिन को अपना बनाना चाहता था। लाइम रो रहा था और बोलता है मुझे क्या हो गया था, मैं अपनी कटाना उस लूजर को देने वाला था जिसको आपने मुझे दिया था। सिन बोलती है रोने से कुछ नहीं होगा। लाइम बोलता है मुझे लगा था मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब टाइम आया तब मैं टाई फिश हो गया। मास्टर मुझे और स्ट्रांग बनना है। सिन बोलती है इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, रेडी हो जाओ। सीन ओशियन पर
पर आता है जहाँ मियो डिश में डालने के लिए कुछ आइटम लेने आई थी और खा के बोलती है इसमें कोई पॉइजन नहीं है और बोलती है ये बहुत अच्छा भी है और ये ह्यूमन के खाने लायक है। तभी हॉर्न मियो पर अटैक कर देता है जिससे मियो गुस्सा होती है और हॉर्न पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ हिबिकी आती है। मियो बोलती है तुम इसकी ओनर हो, अब तुम भी इसके साथ मर जाओ। लेकिन हिबिकी मियो के पास आती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना, पता नहीं क्यों हॉर्न ने तुम पर अटैक कर दिया, तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मियो बोलती है ये कालो बाले वाली लड़की पागल है क्या, इसको अपनी जान से ज्यादा मेरी जान की पड़ी है। हिबिकी हॉर्न को अंदर रखती है। मियो बोलती है अच्छा ये एक स्पिरिट है। हिबिकी बोलती है मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। मियो को हिबिकी मकोटो के जैसे लग रही थी। मियो बोलती है मैं ठीक हूँ। हिबिकी अपना नाम बताती है और बोलती है मैं तुम्हें कैसे रिपे करूँ। मियो बोलती है जरा ये सी ग्रास देख के बताओ इसमें से कौन सी खाने लायक है कौन सी नहीं। फिर हिबिकी मियो को बताती है क्या खाने लायक है और क्या नहीं और बोलती है ये तो मीसो सूप में डलते हैं। मियो बोलती है तुमको मीसो सूप के बारे में पता है तो तुमसे वो बनाते भी आता होगा, क्या तुम मीसो सूप बनाना सिखाओगी। दूसरे दिन मियो हिबिकी की पार्टी के साथ जा रही थी। हिबिकी अपनी पार्टी के साथ सीखे जा रही थी न्यू वेपन लेने। हिबिकी और मियो बातें करते हुए जा रहे थे। वुडी बोलता है हिबिकी नवाल के मरने के बाद जो दर्द है उसको लेके चल रही है और सबको ऐसा बता रही है कि वो ठीक है। मियो बोलती है तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो हो ना। हिबिकी बोलती है हाँ हम लोग थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग हैं। मियो बोलती है ऐसी ही बात है तो यहाँ एक बहुत रेयर आइटम आने वाला है, उसको हैंडल करो, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगी ना। तभी उन लोगों के सामने जायंट मैंटिस था। वेडा उस पर अटैक करता है। मियो बोलती है कितनी बेकार बात है, इन लोगों के पास अच्छे वेपन ही नहीं है। वेडा बोलता है जब हम वेपन लेने जा रहे थे तभी इसको आना था, मैं भी नवाल जितना स्ट्रॉन्ग हूँ और हिबिकी को बचाना चाहता हूँ। और मैंटिस पर अटैक कर देता है लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि उसकी तलवार टूट जाती है जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। हिबिकी को लगता है नवाल की तरह वो वेडा को भी खो देगी और ना चाहते हुए भी वो मियो की हेल्प मांगती है। मियो बोलती मुझे नहीं लगा था तुम इतने जल्दी हेल्प मांगोगी और बड़े आराम से मैंटिस को काट देती है जिसको देख के बाकी सब हैरान थे और पूछती है तुम्हारा आदमी ज्यादा तो टूटा फूटा नहीं ना। चिया बोलती नहीं वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मैंटिस पूरी तरीके से नहीं मरा था और वो मियो पर अटैक करके उसके कीमोनो पर कट मार देता है। मियो गुस्से से बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीमोनो पर कट मारने की, इसको पहनने के बाद मास्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। और गुस्से से मैंटिस पर बहुत पावरफुल अटैक करती है। ये सब देख के वो तीनों शॉक थे। फिर मियो बोलती है ये कीमोनो ठीक हो पाएगा कि नहीं और बोलती है अब आगे कुछ नहीं होगा और सभी को बेहोश कर देती है। तभी हिबिकी के पास हॉर्न आता है जो मियो को गुस्से से घूर रहा था। मियो बोलती है तुम मुझे पहचान गए थे इसलिए तुमने मुझ पर अटैक किया था लेकिन मैं बदल गई हूँ, देखो मैंने अभी तुम्हारी मास्टर की जान बचाई है इसलिए मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। और हॉर्न को थोड़ा धमकाती है जिससे हॉर्न मान जाता है। फिर हमें नवाल दिखाई जाती है जिसके बाद हिबिकी की नींद खुलती है जिसके साइड में एक लेटर था जिसमें लिखा था मैं तुम लोगों को सीगे ले आई वेपन के लिए कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी आ जाओ। फिर हिबिकी की पार्टी शॉप पर आ जाती है जहाँ मियो ने न्यू कीमोनो पहन रखा था। हिबिकी बोलती है पहली वाली ठीक हो गई। मियो बोलती नहीं वो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हिबिकी बोलती है मॉन्स्टर फाइट में मैंने तुम्हारी हेल्प ले ली इसके लिए सॉरी और तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। मियो बोलती मैं तुम लोगों की बेइज्जती क्यों करूंगी, तुम लोग जिंदा हो वही काफी है, लेकिन तुमको मुझे रिपे करना ही है तो मुझे खाना बनाना सिखा दो। वुडी बोलता है लेकिन हम लोग तो यहाँ न्यू वेपन लेने आए हैं जिसके बाद हम वेस्टलैंड में ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं। मियो बोलती वहाँ जाने के बाद तुम लोग मॉन्स्टर का खाना ही बनोगे तो क्यों ही जाना। वो लोग बोलते हैं लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है। बैरन बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम लोगों के लिए वेपन और इक्विपमेंट 3 दिन में बनाता हूँ जिससे तुम्हारे जिंदा रहने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे और इसके पैसे तुम आने के बाद दे देना और इन 3 दिनों में तुम मियो को कुकिंग लेसन दे दो। मियो बोलती है लेकिन तुम्हारे इक्विपमेंट पहनने के बाद भी ये लोग मर सकते हैं और मैं 3 दिन में सब कुछ नहीं सीख सकती। हिबिकी बोलती है इसको हमारी चिंता नहीं है, इसको अपने कुकिंग लेसन की चिंता है। बैरन बोलता है अगर ऐसा ही है तो आप टोआ की पार्टी को इनके साथ भेज दो। मियो बोलती है तो बहुत अच्छी बात है। बैरन बोलता है क्यों, इससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मियो और हिबिकी की कुकिंग क्लास चालू होती है जहाँ मियो वेजिटेबल काटने में तो अच्छी थी लेकिन फोर्स लगाने में थोड़ी कच्ची थी और बोलती है मियो तुमने ऐसी ऐसी चीजें खाई हैं जिससे तुम्हें किसी भी चीज का टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन तब भी तुम टेस्टी डिश के टेस्ट को अच्छे से जानती हो, इसी वजह से तुम बहुत अच्छी कुक बन सकती हो। मकोटो बोलता है मास्टर के 2 सर्वेंट का एनकाउंटर हीरो से हुआ और वो उनकी फ्रेंड बन गई लेकिन ये सब बात मास्टर को पता ही नहीं है। प्रेजेंट में मकोटो और सीकी रेस्टोरेंट में क्रीम हॉटपॉट खा रहे थे जहाँ सीकी बोलता है सिन ने आपको डेमी प्लेन पर बुलाया है, कोई अर्जेंट बात करनी है उसको। मकोटो बोलता है हाँ हम लोग इतने दिनों से उन लोगों से टेलीपैथिकली बात कर रहे थे। सीकी बोलता है सब का काम आयरिस और एक्वा हैंडल कर लेंगे। मकोटो बोलता है तुम मैनेजर हो, मुझे तुम पर भरोसा है, उन दोनों भ्रष्ट लड़कियों पर नहीं। फिर मकोटो डेमी प्लेन आ जाता है और थोड़ा हैरान होता है
डेमी प्लेन में अलग ही माहौल चल रहा था। काली अंधेरी रात में वहां इतनी गर्मी थी कि मकोटो पानी पानी हो गया था और सभी डेमी प्लेन के लोग ने बंधुआ मजदूरी करके मकोटो के लिए एक हाउस बनाया था। मकोटो अंदर जाता है जहां उसका स्वागत पान पराग से होता है। सब लोग मकोटो को देख के खुश थे। सिन बोलती, मास्टर आप इतने दिनों बाद आए हो तो पार्टी स्टार्ट करने से पहले कोई भाषण हो जाए। मकोटो बोलता है, जितना पीना है उतना पियो, लेकिन बाद में अपने घर जाना, पड़ोसियों के नहीं। जिस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सिन बोलती, मास्टर आप कहाँ उन बच्चों को पढ़ाने में लगे हो, डेमी प्लेन में मजे करो। तभी वहाँ मियो खाना लेके आती है जो मकोटो को बहुत पसंद आता है। ये देख सुन के मियो रोने लगती है। सिन बताती, मास्टर कोई चिंता की बात नहीं है यार, उसने आपके लिए खाना बनाना सीखा है और कुछ नहीं, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। मियो को खाना बनाने में मजे आने लगे थे। वो न्यू डिश मकोटो को खिलाना चाहती थी और वहाँ से चली जाती है। एमा मकोटो को बताती है वो सीखे जा रही है जहाँ उसकी न्यू फ्रेंड बनी है जो उसको कुकिंग सिखाती है। सिन बोलती, मास्टर खाने के बाद हमें एक मीटिंग करनी है। फिर उन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ सिन और सीकी बताते हैं जहाँ अपने ड्रैगन स्लेयर सोफिया को कुत्ता बना के मारा था वहाँ मुझे ग्रटोनिया का हीरो टोमोकी मिला था जो बहुत कचड़ा इंसान है। वो मुझे हफ्सी नजरों से देखता है। वो अपनी पावर और अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। वो इतना बड़ा वाला है। वो डीमन को खत्म करने के बाद ह्यूमन से वॉर स्टार्ट कर दे, मेरी चले तो मैं उसको मार दूं। मकोटो बोलता है वो एक हीरो है। सिन बताती है उसके साथ ग्रटोनिया की सेकंड प्रिंसेस भी है जिसके माइंड रीड करने से मुझे पता चला वो गन बनाने की सोच रहे हैं। ये सब टोमोकी ने उसको बताया होगा, लेकिन इस सब से वो लोगों को मार सकता है, नहीं तो उनसे जबरदस्ती काम करा सकता है। सिन बोलती, लेकिन हमें गॉडेस और सोफिया के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये रूमर चल रहे हैं कि एक आदमी पागल हो गया था और उसी के अटैक से बैटलफील्ड एक लेक में चेंज हो गई और सब लोग उसे डीमन बोल रहे हैं। मकोटो बोलता है ये कौन सा डीमन आ गया। सिन भी ये सब देख के हंस रही थी क्योंकि मकोटो के अटैक के बाद उसके लेने देने में आ गई थी, इसलिए उसको याद ही नहीं इस सब कांड के पीछे उसका ही हाथ है। मकोटो बोलता है रोस्ट गार्ड में मेरे साथ क्या हुआ अब मैं वो बताता हूँ। सिन बोलती, भोले बनने के नाटक मत करो, सीकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपसे शादी करने के लिए लड़कियां वहाँ मरी जा रही हैं। क्या आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है मास्टर। मकोटो बोलता है सबसे पहले ये बताओ यहाँ राजस्थान जैसी गर्मी क्यों लग रही है। फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ सीकी बताता है गर्मी की वजह से डेमी प्लेन के सभी लोग बीमार हो रहे हैं। सिन बोलती है ये सब मास्टर आपका ही किया धरा है, आप बाहर जाकर कहीं पर भी मिस्ट गेट खोल देते हो जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बताओ अपना भाई इतना पावरफुल है कि उसके ट्रैवलिंग से डेमी प्लेन का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सीन मियो और हिबी के पर आता है। हिबी की लीमिया किंगडम वापस जा रही थी। मियो बोलती है तुम्हारी कुकिंग लेसन से यंग मास्टर को मेरा खाना बहुत पसंद आने लगा था, लेकिन कोई नहीं। हिबी की मियो को थैंक्स बोलती है। अगर मियो उसकी हेल्प नहीं करती तो वेस्टलैंड में उसकी पार्टी राम को प्यारी हो गई होती और उसकी न्यू शॉट के लिए भी उसको थैंक्स बोलती है और मियो को अपने साथ चलने को बोलती है। मियो हिबिकी को ऐसा मना करती है जैसे आपकी क्रश ने आपको किया था। हिबिकी बोलती है ये सब दुनिया को बचाने से रिलेटेड है, चलो मेरे साथ। मियो बोलती है देख बहन मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मास्टर का सॉरी मुझे मास्टर से मतलब है और किसी से नहीं। हिबिकी बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, कभी तुम लीमिया आना, मैं तुम्हें और भी रेसिपी सिखाती हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन फ्लावर पर आता है। ये सब एमा ने मकोटो के कहने पर ग्रो किए थे। मकोटो के ओल्ड वर्ड की फार्मिंग नॉलेज और सीकी की हेल्प से डेमी प्लेन में बहुत अच्छे से वेजिटेबल ग्रो हो रहे थे। एनिमे में तो कुछ भी चल रहा है, ये लोग हफ्ते में 2 बार वेजिटेबल हार्वेस्ट करते हैं। बताओ। मकोटो बोलता है अब हमें डेमी प्लेन की पॉपुलेशन इंक्रीज करनी होगी। एमा बताती है सिन, सीकी और मियो ने 3 स्पीसीज रिकमेंड की हैं। मकोटो बोलता है ऐसा है तो मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बताओ इसने स्कूल तो पास नहीं किया और इंटरव्यू लेने चला। खैर एमा बोलती है मास्टर अब बुढ़े एल्ड से मिलकर जाना, वो आपको याद कर रहा था। मकोटो और सीकी एल्ड के पास आते हैं जहाँ एल्ड बताता है मालिक एक जाइंट मैंटिस ने मियो पर अटैक कर दिया था। ये नॉर्मल मॉन्स्टर से अलग है, इसने विंड स्प्रेड को कंज्यूम करके रखा था जो नॉर्मल मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन है। मकोटो बोलता अच्छा इसका मतलब ये है इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी। पीछे से सीकी बोलता है इस सब का करता धरता मैं हूँ मास्टर। ये सुन के वो दोनों बड़ा हैरान होते हैं। सीकी बोलता है जब मैं आपसे नहीं मिला था तब मैं लो लेवल स्प्रेड को कमजोर करके मॉन्स्टर को खिला देता था, मुझे लगा वो स्प्रेड पहले जैसी हो जाएंगी या कोई न्यू मॉन्स्टर बन जाएंगी, लेकिन मुझे कोई सही साट रिजल्ट नहीं मिला। मकोटो बोलता है ऐसा एक्सपेरिमेंट तुमने एक बार बस किया था ना। सीकी बोलती नहीं मास्टर मैंने बहुत से मॉन्स्टर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे जाइंट क्रैब के साथ। मकोटो बोलता अच्छा जाइंट क्रैब, उसको तो सिन ने मार के खा लिया। एल्ड जले में नमक लगाने के लिए बोलता है ये तो बहुत सीरियस बात है, ये सब मियो और सिन को पता होनी चाहिए। ये सुन के सीकी की फट जाती है। मकोटो बोलता है सीकी को उसके अत्त का फल तो मिलना ही चाहिए। सीकी सोचता है मियो और सिन उसको टपका देंगी। फिर सीन इंटरव्यू
इंटरव्यू लेने वाले दिन पर आता है। एमा बताती हम स्पीसीज को उनकी हैबिट, रहने सहने के तरीके और डेमी प्लेन में काम आ सकते हैं कि नहीं उन पर सिलेक्ट करेंगे और सभी स्पीसीज के लीडर इंटरव्यू देने आ गए हैं। मकोटो बोलता है ये रूड नहीं लगेगा, हमने उनको यहाँ बुलाया। एमा गुस्से से बोलती है मास्टर तुम डेमी प्लेन के करता धरता हो, वो लोग यहाँ रहने आ रहे हैं, हम लोग नहीं। कभी तुम मास्टर जैसी बात करोगे कि नहीं बताओ। मकोटो एक पिग से डर गया। अच्छी फर्स्ट स्पीसीज सीकी की आती है जिसका नाम विंगकिन है, जो दिखने में तो ह्यूमन है लेकिन उनके व्हाइट पंख हैं। एमा बोलती है मास्टर कब से तुम्हें ऊपर देख रहे हैं, नीचे आओ और उनसे बात करो। मकोटो उनकी इन्फॉर्मेशन देख के बोलता है तुम लोग तो सिन से ज्यादा गई गुजरी जगह पे रहते थे। विंगकिन बहुत अच्छे फाइटर भी थे। वो मकोटो से बोलते हैं हम लोग यहाँ आपके सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे या नौकर बनकर। मकोटो बोलता है सबऑर्डिनेट बन के। ये सुन के वो दोनों रोने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ सब लोग एक दूसरे को बिना मारे काटे रह सकते हैं। दूसरी स्पीसीज गॉर्गोन थे जो सिन ने रिकमेंड किए थे, जिनकी सिन जैसे बड़े बड़े सॉरी जो सिन जैसे स्ट्रॉन्ग हैं। वो क्वीन मेडुसा जैसे हैं, मतलब वो किसी भी चीज को देख के उसको स्टोन का बना सकते हैं। गॉर्गोन्स दूसरी स्पीसीज के आदमियों से एनर्जी लेके रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मकोटो बोलता है ये लोग मास्क लगा के ये सब करते हैं। गॉर्गोन्स बोलते हैं हमारे रहने से सभी लोग स्टोन के बन सकते हैं। मकोटो बोलता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मैजिक आई का कोई सॉल्यूशन पता लगा लूंगा, और स्टोन बनी टेबल को नॉर्मल करके बताता है। ये देख के वो दोनों मकोटो के प्यार में गिर जाती हैं। और लास्ट में मियो की स्पीसीज थी जिसका नाम एल एल्मेरा है, जो छोटे स्प्रिट हैं जो अपने फॉरेस्ट से भाग रहे हैं किसी से डर के। मकोटो बोलता है ये लोग तो स्पाई बन के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाने का काम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन वो दोनों स्प्रिट बहुत मस्तीखोर थे। जिस बात से एमा को प्रॉब्लम थी वो दोनों स्प्रिट बोलते हैं तुम एक पिग होते हुए इतना गुस्सा कर रही हो। मकोटो बड़ी मुश्किल से एमा को हैंडल करता है और एल एल्मेरा इंटरव्यू में फेल होते हैं। रात में मकोटो, सीकी और सिन एक साथ मीटिंग कर रहे थे जहां सीकी गोरगोन्स के लिए ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंस बनाने वाला है जिससे उनकी स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और सिन विंगकिन को ट्रेनिंग देने वाली थी। तभी वहां मियो मेयोनीज लेके आती है जो उसने खुद बनाई थी, जो मकोटो को बहुत पसंद आती है। सीकी खा के बोलता है ये हॉट पॉट में तो और अच्छी लगेगी। सिन मीशो सूप पर काम कर रही थी। दूसरे दिन गॉर्गोन्स और विंगकिन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहाँ से बहुत दूर रोस्ट गार्ड अकेडमी में मकोटो के स्टूडेंट बात कर रहे थे। वो दोनों खतरनाक स्टूडेंट वापस आ रही हैं। इन लोगों की वजह से तो बहुत से टीचर और स्टूडेंट स्कूल छोड़ के भाग गए थे। ये लोग अच्छे फेस वाले को टारगेट नहीं करते। फिर मास्टर कुजुनोहा तो सेफ हैं। यहाँ रैम्ब्रंट सिस्टर की बात हो रही है। दूसरे दिन इस बार डेमी प्लेन पर बारिश हो रही थी। सिन बोलती मास्टर ये बात पक्की है, जहाँ आपने लास्ट बार मिस्ट गेट बनाया था उसी वजह से डेमी प्लेन का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पीछे से मियो द मास्टर शेफ आती है और बोलती है इस वजह से वेजिटेबल स्टोर करने में प्रॉब्लम हो रही है। सीकी बताता है अभी डेमी प्लेन की जनता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ अंधे तूफान आ गया तो डेमी प्लेन के किल्ली पिल्ली कटी पतंग बन सकते हैं। मकोटो बोलता है मुझे जापान के सीजन यहाँ लाने चाहिए। सिन बोलती है मास्टर 4 सीजन वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ, जैसी आपकी मेमोरी में था वैसी मैं जगह ढूंढती हूँ और वहाँ मिस्ट गेट बना देती हूँ। रोड गार्ड की शॉप से मकोटो को बहुत प्रॉफिट हुआ था, इसके चलते मकोटो एक्वा और आयरिस को बोनस में केला देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मकोटो हैरान। फिर वो दोनों अकेडमी आते हैं जहाँ मकोटो को ब्राइट रोकता है और बोलता है तुम्हारे हीलिंग ऑयल तो बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मुझे और दोगे? मैं इसके पैसे भी देने को रेडी हूँ, ये मुझे और मेरे स्टूडेंट के लिए चाहिए, और तुम्हारे हीलिंग ऑयल बहुत कम प्राइस के भी हैं। मकोटो बोलता है मेरी शॉप पर बहुत से आइटम और भी हैं, कभी उन्हें भी देखने आओ। फिर ब्राइट वहाँ से चला जाता है। मकोटो सोचता है बस ये मेरे प्रोडक्ट रीसेल ना करे। फिर वो लोग स्टाफ रूम आते हैं जहाँ मकोटो का स्वागत पान पराग से नहीं लव लेटर के पहाड़ से होता है। सीकी बोलते मास्टर ये सब मैं हैंडल करता हूँ ना, आप क्लास में फोकस करो। इस बार 3 न्यू स्टूडेंट क्लास अटेंड करने वाले थे। मकोटो रैम्ब्रंट की बेटियों का नाम पढ़ के हैरान होता है, जैसे तुम अपना डेली डाटा खत्म होने के बाद हैरान होते हो वैसे ही सीन क्लास पर आता है जहाँ मकोटो सबको न्यू स्टूडेंट से मिलाता है, जिसमें पहली का नाम सीफू रैम्ब्रंट है जो अटैक मैजिक में बेस्ट है और उसके पास अर्थ और फायर एलिमेंट हैं और अर्थ मैजिक से उसको स्पिरिट की प्रोटेक्शन भी मिलती है। दूसरी है यूनो रैम्ब्रंट जो फिजिकल कॉम्बैट में बेस्ट है और वो एन्चेंटमेंट मैजिक भी अपने ऊपर यूज कर सकती है। मकोटो बोलते हैं अच्छा है ये लोग उस मॉन्स्टर कर्स से पूरी तरह रिकवर हो गई। थर्ड और लास्ट है कैरन फोर्स जो हस्क रॉयल अकेडमी से ट्रांसफर होके यहाँ आई है और उसका एलिमेंट वाटर और आइस है। सीकी और मकोटो आंखों आंखों में बात करते हैं और बोलते हैं ये लड़की थोड़ी गड़बड़ है। मकोटो बोलता है रैम्ब्रंट सिस्टर मैं तुम्हारे पापा का चड्डी बड्डी हूँ तो ये नहीं समझना, मैं तुम पर नरमी बरतूंगा। वो दोनों बोलती हैं आप
हमें मार मार के लाल पीला नीला करना है तो कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के बॉयज सोच रहे थे ये पहले कितनी खतरनाक और खटीली थी, उतनी तो अब लग नहीं रही। लगता है ये अपना असली चेहरा बाद में बताने वाली हैं। सीकी मकोटो को बताता है ये दोनों अपने बाप के पैसे के दम पर सभी लोगों के नाक में दम कर देती थी। इनकी रेपुटेशन यहाँ गुंडी की है। मकोटो अपने पुराने स्टूडेंट से बोलता है तुम मेरे साथ चलो और न्यू बच्चों तुम यहाँ रुको। मकोटो पुराने स्टूडेंट से फाइट कराने के लिए मिस्टर लिजर्ड को डेमी प्लेन से बुलाता है और उससे बोलता है देखो बे ये लोग बच्चे हैं, इनसे अपनी 20% पावर से फाइट करना और ब्लास्ट ब्रेथ यूज नहीं करना, नहीं तो ये सब यहाँ ही निपट जाएंगे। स्टूडेंट बोलते हैं आज फिर से हमारे लगने वाले हैं। मकोटो बाकी टीम के पास आता है और बोलता है तुम सब मेरे पे एक साथ अटैक करो, मैं तुम लोगों को फुल बेइज्जती करते हुए समझाऊंगा कि तुम्हारी गलतियां क्या है, वो भी लिख के, तो अच्छे से मेरे ऊपर नजर रखो। यूनो एरो से अटैक करती है जिसको मकोटो बैरियर से रोक लेता है। सीफू फायर अटैक करती है जिससे भी उसको कुछ नहीं होता। कैरन आइस अटैक करके मकोटो को जमा देती है। मकोटो बड़ी आसानी से उसको तोड़ के बाहर आ जाता है, जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारा दिल तोड़ के गई थी ना वैसे ही। मकोटो बोलता है यूनो तुम वो चलाने में बहुत कच्ची हो और बॉडी एन्चेंटमेंट के बाद भी तुम सिर्फ एक पावरफुल अटैक पे फोकस करती हो। और सीफू तुम जल्दी से स्पेल कास्ट करो। और कैरन जल्दी स्पेल कास्ट करने की बजाय तुम टाइम लेके स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्ट करो जो ज्यादा देर तक टिके। ये सब करने के बाद भी तुम आज में से पिटने वाली हो, जिसके बाद तुम रोना नहीं बल्कि इम्प्रूव होने के लिए मोटिवेट होना। तब तक पुराने स्टूडेंट पूरी कोशिश करके मिस लिजर्ड से हारने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और हारने के बाद मकोटो बोलता है मुझे रिपोर्ट लिख के दो, तुम लोग फाइटिंग में किस किस जगह पर कमजोर हो। और कैरन से बोलता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। बाकी सभी स्टूडेंट हारने के बाद सैड थे और रो रहे थे। तभी सीकी उनसे बोलता है मास्टर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, उनको तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए वो तुमको लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डाल के स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मैं तो तुम लोगों से जलता हूँ, कम से कम मास्टर को तुमसे उम्मीद तो है। सीन मकोटो और कैरन पर आता है जहाँ मकोटो बोलता है कैरन तुम स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत पावरफुल हो। कैरन बोलती है मैं मिलिट्री स्कूल से जो आई हूँ। मकोटो बोलता है मुझे नहीं लगता तुम रियल कैरन फोर्स हो। कैरन बोलती है टीचर आप मेरे डॉक्यूमेंट देख सकते हो या कुछ और देखने का मन है। मकोटो सीधा बोलता है एक डीमन का स्कूल में क्या काम। कैरन बोलती है मैं तुमको कहाँ से डीमन लगती हूँ, कहीं तुम आँख के अंधे तो नहीं हो। मकोटो बोलता है तुम्हारे पास हॉर्न और डीमन स्किन नहीं है तो क्या हुआ। इस बात से कैरन जो रोना है गुस्से से बोलती है अब तू गया नल्ले टीचर जो बच्चों को मारता है, तूने मुझे हॉर्नलेस डीमन कैसे बोला। मकोटो बोलता है ऐसे ही तुमने रियल कैरन फोर्स को भी टपका दिया ना। रोना बोलती है कैरन को उसी के साथियों ने मारा है, मैंने नहीं। रोना बोलती है तुम ह्यूमन ही हो ना, अगर होते तो मेरे रात जानने के बाद मुझसे फाइट करते। मकोटो डीमन लैंग्वेज में बोलता है डीमन और ह्यूमन मेरे लिए इक्वल हैं। रोना अपना डिमोनिक माना निकाल के मकोटो को टपकाने ही वाली थी, तभी वहाँ सीकी आता है और बोलता है इस मतलबी डीमन का नाम रोना द रैंडी ऑर्टन है, ये डीमन आर्मी की 4 जनरल में से एक है। और मकोटो से टेलीपैथी से बोलता है जब मैं लीच था तब मैं इसको जानता था, लेकिन अभी मेरी अपीयरेंस चेंज हो गई है तो इसको ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा मेरे बारे में। मतलब ये नहीं समझ पा रही कि लीच द लीचर ही सीकी है। मकोटो बोलता है मैं मर्चेंट हूँ और इन्फॉर्मेशन ही मेरे लिए काफी है, हम दोनों यहाँ फायदे में हैं, तुम हारने वाली हो। रोना बोलती ऐसी ही बात है तो हम कहीं और चल के बातचीत से मामला सुलटाते हैं ना। फिर वो सब रेस्टोरेंट में आते हैं। रोना सीकी का हॉटपॉट खा रही थी और बोलती है कुजुनो हाँ तुम्हारी आयोन किंगडम की सीगे सिटी में भी शॉप है ना, इसका मतलब ये है कि तुम आयोन के जासूस हो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। मकोटो बोलता है सीगी में मेरी शॉप है लेकिन मुझे ह्यूमन और डीमन से कोई मतलब नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ। ये सुन के रोना हैरान होती है। मकोटो बोलता है जैसे कुछ ह्यूमन डीमन से मिल गए हैं वैसे कुछ लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं। रोना बोलती है तुम मौत के सौदागर हो। सीकी बोलता है मास्टर इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, ये अपने हुस्न के जाल में किसी को भी फंसा सकती है। मकोटो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस बिना किसी प्रॉब्लम के चले। रोना मकोटो के साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहती थी। नादान मकोटो को ये समझने में देरी हो गई, इतना अच्छा उसके हाथों से चला गया। मकोटो बोलता है अब बताओ एक डीमन का ह्यूमन अकेडमी में क्या काम। रोना बोलती है मैं तो अकेडमी ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट बंद कराने आई हूँ जो सिटी में चल रहा है। मकोटो की शॉप पर उसने लाइम को बुलाया था जिसका नाम वो खुद भूल गया था। वो बोलता है लाइम डेमी ह्यूमन रास्ते चलते किडनैप हो रहे हैं, ये मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है, इसके पीछे असैसिन गिल्ड भी है। ये इन्फॉर्मेशन पक्की है क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऊपर भी अटैक किया था। और एक्वा और आयरिस से बोलता है शॉप का काम खत्म करने के बाद लाइम की हेल्प करने जाना और बोनस में उनको फिर से बनाना देता है जिससे वो दोनों मान जाती हैं। सीकी बोलता है मास्टर रोना की बातों पर भरोसा नहीं करना, पहले हम लोग साथ में काम कर चुके हैं और वो हर बार मुझे मुसीबत में डाल देती है।
उसके ऊपर डीमन किंग का कर्ज है, इसलिए वो डीमन आर्मी के लिए काम कर रही है और वो डीमन किंग से लॉयल है। वो मियो जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब ही मियो समझ सकते हो। मकोटो बोलता है ठीक है, अब हम रैम्बरेंट सिस्टर से मिलना चलते हैं। वो दोनों नोबल गर्ल्स होटल के बाहर आते हैं। रैम्बरेंट सिस्टर से मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन सीकी ने सब हैंडल कर लिया था। वो लोग उनके रूम पर आते हैं। मकोटो बोलता है मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम दोनों ठीक हो गई और आगे की लाइफ अच्छे से जी सकती हो। मैं क्लास में शक्ति दिखाता हूँ, पर्सनल विजिट में नहीं, लेकिन मेरी विजिट के बारे में किसी और स्टूडेंट को नहीं बताना। मकोटो बोलता है मेरा फेस अच्छा नहीं है तो मेरी बातों को भूल नहीं जाना। किसी टाइम पर कर्ज की वजह से तुम मेरे से ज्यादा कचरा दिखती थी, तुम्हें याद रहना चाहिए। वो दोनों बोलती है आपने हमें न्यू लाइफ दी है, हम कुछ नहीं भूलने वाले। और हमने मॉरिस और पापा को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, क्योंकि उन्होंने आपको टीचर के लिए रिकमेंड किया था ना। फिर सीकी और मकोटो वहां से आ जाते हैं। सीकी बोलते हैं अंबानी की बेटी होने के बाद भी वो दोनों सभी को इक्वल ट्रीट करती हैं। लगता है उनका कर्ज ठीक करने से आपने उनके दिमाग को भी ठीक कर दिया मास्टर। मकोटो बोलता है अब उनके पास पूरी लाइफ पड़ी है जीने को। सीन लाइन पर आता है जो लोगों को पीट रहा था, लेकिन किसी को भी ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट और किडनैपिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो अकेडमी के अंडर डेवलपमेंट एरिया पर आता है, जहाँ उसको न्यू कपड़े और एक आदमी मिलता है जो लाइम को देख के हंस रहा था। हाँ, ये पार्ट खत्म होता है। ये आउटगोइंग एनीमे है, जिसके आगे के थोड़े बहुत एपिसोड जैसे ही आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। ओके बाय।